नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको बताया खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज, हमारी आवाज के साथ हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि जरूर आइए, बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी न हो, इसका खास ख्याल रखिए। किसी भी पार्टी से मोहब्बत करते हैं, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो इतना अपनी पार्टी को सपोर्ट करने में इस कदर आगे ना निकले कि किसी की इंसल्ट कर दें। इसका ख्याल रखें, अपने लफ्जों को अच्छे से अदायगी अदा करा करें। यकीनन आप लोग मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मानते हैं, मुल्क के लिए बात करना चाहते हैं तो बात करें, मगर अच्छे से लफ्ज बोलें। किसी कॉलर का इंतजार ना करेंगे, कॉलर क्या बात कर रहा है तो हम उसको कॉलर पे जाके बात करें। तो इसका ज्यादा ख्याल रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मुल्क की मैशत तबाह और बर्बाद हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है, इस पे भी बात करेंगे। आप बताइए कि मुल्क की जो मैशत तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, तो इसका जिम्मेदार क्या हुकूमत है या इमरान खान है? जो अभी हुकूमत चल रही है, इस हुकूमत की वजह से मुल्क मैशत तबाह हो रही है या इमरान खान के वक्त से ही तबाह और बर्बाद हो चुकी थी? रिजिम चेंज हुआ, इमरान खान पर इल्जाम था कि इमरान खान ने मैशत को तबाह कर दिया, वही मामला चलते रहे। इनका कहना था, हुकूमत का कहना था, ये पीडीएम जो बनी थी वो इसीलिए बनी थी, और इनका कहना था कि अगर ये इसी तरह मामला चलते रहेंगे तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा। इमरान खान को चाहिए कि इमरान खान इसकी चाबी हमें दे दे। हमारी टीम को पता है, मुस्लिम नून लीग को पता है, हमारे पास एक तजर्बाकार टीम है जो पता है जिस तरह हम इसको चला सकते हैं मुल्क को। तो कहां गए उनके सारे जो अल्फाज उन्होंने अदा किए थे, अदायगी की थी इमरान खान को हटाने के लिए? बड़े बड़े अपने जो है ना मीडिया पे आके अपना तजिया देते थे और बात करते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, इमरान खान को मुल्क चलाना नहीं आ रहा, खुदा के लिए इस मुल्क को छोड़ दे, इसकी चाबी हमें दे। हसन इकबाल का कहना था कि इसकी चाबी हमें दे दे तो हम बताएंगे कि मुल्क कैसे चलते हैं। हमारे पास एक तजर्बेकार टीम है मुस्लिम नून लीग के पास, तो कहां गई उनकी तजर्बेकार टीम? हम इस पे बात करेंगे, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से तय कीजिएगा। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, खास ख्याल रखिएगा। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं क्यों सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप शो पर आई हैं, फिर शो पर आई हैं, प्रोग्राम भी कर रही हैं और अपना पूरा सही से जिम्मेदारी से बैठ के आप अपना शो कर रही होती हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है इस बात के लिए कि आप जो है वो सबको एंटरटेन करने के लिए अपने शो पर आती हैं, तो लोगों के साथ बात करने का उन्हें मौका देती हैं। और एवरी सिंगल डे में देखती हूँ, सुनती भी हूँ शो को और देखती भी हूँ, तो सब कॉलर को मौका देती है कि वो तो इतनी राय का इजहार कर सके। जी। तो फिर मैं आपको जो दो सवाल है उसको मैं ये कहूंगी कि मुस्लिम लीग ने जो दावे किए थे तो उनके सारे दावे भी वही जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी इमरान खान साहब के दावे वादे चले गए थे, उनकी भी टीम थी, उनकी टीम भी सब सही करने वाली थी, इनकी टीम भी सब सही करने वाली थी। तो सारी टीमें जो है वो सारे काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अभी इख्तिदार हासिल करने की जंग चल रही है पाकिस्तान में, और मईशत जो है वो कहीं जाती हुई आती हुई नजर नहीं आ रही है। आवाम जो है वही जाते आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आवाम की बेसिक हालत जो है पहले भी खराब थी, उससे पहले भी खराब थी और अब भी खराब है। तो मुल्क की हालत वाकई खराब है और मुल्क किस तरह से चलेगा, क्या होगा, किस तरह स्टेबल होगा, ये भी कुछ नजर नहीं आ रहा। आप ये देखे ना कि मुल्क की तो हालत इतनी खराब हो गई कि फाकों पे लोग आ गए हैं, बुरी हालत हो रही है और बड़े बड़े दावे करके आई थी ये पीडीएम जो बनी थी। आपको अंदाजा ही होगा कि किस तरह ये पीडीएम आई थी और किस तरह नारे लगा रही थी, इमरान खान को ना हटाया गया तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा, इसको हुकूमत चलानी नहीं आती, इस नाअहल हुक्मरान है। तो अब इन लोगों ने इतने दावे और वादे किए, तो ये क्या कर रहा है? बिजली का बिल देखे तो आसमानों से बातें कर रहा है, गैस लोगों के घरों में नहीं है, तो किस चीज को आके ये जो दावा वादा किया था, दावे किए थे, तो कोई भी एक दावा तो पूरा नहीं किया इन्होंने।
ये एग्जैक्टली अवाम की अगर हालत पर नजर डाली जी। जाए तो अवाम की हालत तो वैसी की वैसी है। अवाम की हालत तो कोई सुधरने वाली नजर नहीं आ रही, क्योंकि महंगाई वैसे ही काबू से बाहर है। और ये अब कोई भी आएगा, मुझे लगता है जो हालात, जो सिचुएशन चल रही है, वो महंगाई पर काबू नहीं पा सकेगा, जी। क्योंकि मुल्क जो है वो बदली किस सिमत में जा रहा है और समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे ठीक होगा। सिर्फ जाती लड़ाइयां हो रही हैं, कोई भी चैनल उठा ले, न्यूज पर चैनल उठा ले, कुछ भी उठा ले, सिर्फ आपस की लड़ाई झगड़े, आपस में एक दूसरे पे इल्जामात की सियासत से ही जो है वो ये सारी चीजें अखबार और चैनल जो वो भरे पड़े। मगर बेसिक मसला पाकिस्तान का है महंगाई और लाकानूनियत भी है। क्या क्या किस्से कहानी, रोज के रोज क्या क्या चीजें हो रही हैं, पढ़ के दिमाग ही घूम जाता है कि ये कौन ठीक करेगा अगर किस तरह से हमारा मुल्क जो अब आप ये देखें ना कि सियासत का मुस्तकबिल किधर जा रहा है, किसी को नहीं पता क्या किधर जा रहा है। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। जी। इसमें सुराख ही सुराख है और वो सुराख जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। वो सुराख जो है वो मईशत निकलने को भी तैयार है, और वो मुल्क की जो हालात है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं। मैं तो ये कहती हूँ तमाम सियासतदानों को चाहिए अपने पास से थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर अपने मुल्क के ऊपर कुछ पैसे लगाएं, ताकि हमारे मुल्क की हालत दुरुस्त हो। देखें क्या मुल्क की हालत है, मगर सियासतदानों के ऐश और इशरत तो अपनी जगह चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी सियासतदान है। अगर उसको उठा के देख ले, वो हेलीकॉप्टर से और जहाजों से कम नीचे उतरने के लिए हमारे मुल्क के सियासतदान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो सड़कों पे चल सकेंगे, अवाम का सामना कर सकेंगे। कोई भी सियासतदान होगा वो अपनी हिफाजत का तो सबसे पहले इंतजाम करेगा, बाकी अवाम कहाँ खड़ी है, कहाँ स्टैंड करती है, किस तरह से बेसिक जो जरूरियात जिंदगी है वो लोगों की तस्तरत से दूर होता जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि अभी जो है वो बहुत बिल्कुल ठीक हो गया और सब चीजें सही से चल रही हैं। महंगाई अभी भी है, लोग अभी भी परेशान है, दवाइयां, अद्वियात की। अब आप देखें ना कि महंगाई अभी कहा था डीजल के प्राइस कम हो जाएंगे, तो सिर्फ पेपरों में डीजल के प्राइस कम हुए, आम आवाम के लिए डीजल के प्राइस कम नहीं हुआ, प्राइस तो वैसे ही। जी। चीजें चल रही हैं जो कि पहले चल रही थी, वो अभी भी चल रही हैं, वो अभी रुकने के लिए तैयार नहीं है। ये मुल्क कहाँ जा रहा है, किस तरह ठीक होगा, मैं तो इसको बिल्कुल समझने से काफिर हूँ। और इवन कि हमारे कनाडा में भी क्या हाल हुआ हुआ है। आप ग्रोसरी करने जा समझा तो हर चीजें काफी ज्यादा महंगी हो गई है यहाँ पर भी, लेकिन फिर भी देखें यहाँ पर अफोर्ड कर लेते हैं हम लोग। हमारे मुल्क में बैंकों में लोगों को कितनी परेशानी और मसाइल का सामना हो, तो एहतियात खरीदना भी जो है वो बाहर होता जा रहा है। आम आदमी जो वो दवाइयां खरीदने जाता है बेचारा, तो उसको समझ नहीं आता वो किस तरह दवाइयों को खरीदे, किस तरह अपना मेडिकल का खर्चा पूरा करे। जी। तो ये कुछ ना कुछ तो जो भी सियासतदान हुकूमत बनाए या इलेक्शन हो, अब खुदा के लिए सियासतदानों के लिए तो मेरा यही मैसेज होगा समझना कि वो मुल्क के लिए सोचने बजाय इसके कि दूसरी पार्टियों को हराने के बारे में मंसूबे बनाते रहे। क्योंकि कभी कभी दूसरों को हराने के जो मंसूबे बनाए जाते हैं ना, तो उसमें जो है वो इंसान और ही ज्यादा नुकसान उठा रहा होता है, क्योंकि आप एक दूसरे को बस हराना चाहते हैं या गलत साबित करना चाहते हैं। सब जी 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 मुल्क में सबसे गलतियां हुई है, सब सियासतदानों से गलतियां हुई है। इसका नतीजा जो है वो पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। तो सियासतदानों को इस पर नजर डालकर अपने मुल्क की अच्छाई के लिए कोई काम करना चाहिए। बस यही मेरा मैसेज है सलीना अभी के लिए, मैं यही कहना चाहती थी। आपके पास कॉलर है तो आप कॉलर ले लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे पास एक और कॉलर भी है। जी हेलो जी, हेलो समीना जी। जी हर चीज के दो पहलू होते हैं। जी वालेकुम सलाम जी। आपको भी और आपके तमाम नाज़रीन को भी सलाम। महंगाई तो समीना अगर इमरान खान की गवर्नमेंट से मुवाजना करें तो 35-40% महंगाई बढ़ी है। 12% पे जो इन्फ्लेशन था, 12, 14, 13%, वो बढ़ के 35-40% पे इन्फ्लेशन चला गया। बिजली आपकी डबल से भी ज्यादा महंगी हो गई, गैस आपकी डबल से भी ज्यादा महंगी हो गई, पेट्रोल जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में $80 बैरल से नीचे है, इमरान खान के दौर में $122 बैरल था और 150 रुपए रेट था। तो उस हिसाब से तो इस वक्त पाकिस्तान में 110-120 रुपए फी लीटर पेट्रोल होना चाहिए। लेकिन इस हुकूमत ने कहीं भी कोई चीज सस्ती करने का कहीं दूर दूर तक चांस नहीं है, इसलिए कि और टैक्स बढ़ा के वो अपनी जेबों में पैसा जा रहा है। जो पेट्रोल कम हुआ उसका भी कोई बेनिफिट, वो मरियम कहाँ है जो कहती थी कि जैसे ही $1 भी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल कम होगा तो मैं कहूंगी अपने चचा से कि फौरन उसको नीचे लाएं पेट्रोल को। वो कहाँ है? अब वो बोलती बंद हो गई। वो मीडिया के लोग कहाँ हैं जो कहते थे इमरान खान के दौर में कि अब पेट्रोल सस्ता हुआ तो आप नीचे लाएं पेट्रोल? तो यहाँ तो पूरा मीडिया ही जब बिका हुआ है, उनको महंगाई तो नजर आती नहीं है। वो तो इस चक्कर में आए हुए अपने केसेस खत्म करवाए, 1100 अरब के केसेस खत्म करवा लिए, पूरा NRO ले लिया उन्होंने। वो तो इस मकसद के लिए आए नहीं, उनका तो ये मकसद ही नहीं था। इमरान खान को जो ताने देते थे कि रशिया से पेट्रोल कोई डील नहीं थी, कुछ नहीं,
फिर क्यों पहुंचे थे लेने के लिए? थूक के चाटने के लिए? वहां रशिया ने भी इनको बिल्कुल भगा दिया कि हम तुम्हें 30 से 40% सस्ता पेट्रोल नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी कोई इज्जत ही नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में। इनको, इन भिखारियों को कौन देगा? वो तो इमरान खान जैसा एक पॉपुलर लीडर जिसको दुनिया समझती थी और जिसको दुनिया मानती थी, आज भी अगर इमरान खान आए तो रशिया सस्ता पेट्रोल देगा, जो इनको भगा दिया, क्योंकि इनके ऊपर किसी को ट्रस्ट ही नहीं है। तो ये सूरत हाल है आपके मुल्क में। 40% महंगा, दवाइयां महंगी होने जा रही हैं। हम मुवाजना कर ही नहीं सकते। इमरान खान की हुकूमत और इस हुकूमत का मुवाजना ही 300% महंगाई बढ़ी है। ये तो अब वो हाल कर दिया है अवाम का कि अवाम तो इनको इमरान खान कुछ कहे या ना कहे, वो तो इनके मुंह पे थप्पड़ मारना चाहती है। इलेक्शन के दिनों में आप देखिएगा इनको किस तरह से इग्नोर किया जाएगा। मैं आपको एक और खबर दे दूं समीना, ये आप लिख लें, परवेज इलाही इमरान खान की पार्टी में गम हो जाएंगे। ये मुनस इलाही और परवेज इलाही की जो पार्टी है, अगला इलेक्शन पीटीआई से ही लड़ेंगे ये, क्योंकि आगे जो वजीर आला बनेंगे तो उस पर किसी को एतराज भी नहीं होगा। तो ये आने वाला जो टाइम होगा, वो पहले भी मुनस इलाही ने इशारे दिए थे कि हम पीटीआई में गम हो जाएंगे। सारे कार्ड तो इमरान खान के पास हैं समीना। इस वक्त जिस तरह से भी इमरान खान ने प्रूव किया कि वो ऐसा लीडर है। और ये मैं आपको बता दूं, देखें जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट से भी पैसे जो निकाल दिए, इमरान खान के दौर में क्यों पैसा आ रहा था बाहर से? क्योंकि ट्रस्ट था एक लीडर के ऊपर। पूरी ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ट्रस्ट करती है। यहाँ तो किसी ने बेल्जियम में जायदादें बना ली, किसी ने यूके में बना ली, तो किसी ने दुबई में बना ली। इमरान खान ने बनाया तो तीसरा हॉस्पिटल भी खड़ा हो गया कराची में। उसका मेरा ख्याल तो 70-80% काम मुकम्मल हो चुका है और अनकरीब 2023 में ओपन भी हो जाएगा, 24 में हो जाएगा। तो ये एक लीडर है जो पाकिस्तान का सोच रहा है, पाकिस्तान के लिए करना चाहता है, और अल्लाह ताला उसको कामयाबियां देगा। और हमारी होप ही इमरान खान से है, जिसने प्रूव किया। पूरी दुनिया जब बंद थी तो उसने पूरी इंडस्ट्री को चलाया। आज तो इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई है, पूरे यूनिट बंद पड़े हुए हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कहीं कोई पुरसाने हाल नहीं है, इनके ऊपर कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। वो जो मौकूफ आए थे कि डॉलर 200 से नीचे ले आऊंगा, अब उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता डॉलर पे। तो फिर क्यों बेवकूफाना आके आप बताते रहे कि मैं 200 से नीचे ले आऊंगा? आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। आप लोग किसी काबिल ही नहीं है। वो सियासत कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, दो कब्रों के ऊपर अभी तक सियासत की के अलावा उन्होंने किया ही क्या इस मुल्क के लिए? तो ये सारी पार्टियां जो हैं, एक वो एमक्यूएम है ब्लैकमेलर, जो हमेशा ब्लैक करने में माहिर है। उनको हड्डी मिल जाए तो वो बस खामोश, बाकी अगर हड्डी नहीं मिलेगी तो वो अलग होने के ड्रामे करते हैं। तो ये नून लीग का तो पंजाब से आप देखिएगा समीना, बहुत जल्द सफाया होगा। ऐसा सफाया होगा, अंदरूनी सिंध की ये पीपल्स पार्टी भी जमात बन के रहेगी। आप देखें होने क्या जा रहा है। वो कुछ होने जा रहा है समीना इनके साथ कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा से आ रहा है और वही मुस्तकबिल है पाकिस्तान को, और वही मुश्किल से निकालेगा। और उसने प्रूव भी कर दिया। सारी ओवरसीज पाकिस्तानी बेहिसाब इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उस वक्त भी कर रहे थे और अब उससे ज्यादा करेंगे, क्योंकि उन्हें हम अपने मुल्क से मोहब्बत ओवरसीज पाकिस्तानियों को शायद पाकिस्तान के रहने वालों से ज्यादा है। तभी तो वो पैसा भेज रहे थे, जब अब आधे से भी ज्यादा कम हो गया रोशन डिजिटल अकाउंट में। तो ये सारी सूरत हाल है। इसमें तो इमरान खान ही है जो हमें इस मुश्किल से निकालेगा, और उसने सारी उसकी कोशिश भी थी और उसने करके भी दिखाया। अब आप लोग तजिया कर सकते हैं कि कितना फर्क था उसके 3-3.5 साल में, और अब जो इन्होंने 8 महीने में बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। ना कहीं कोई ट्रस्ट कर रहा है आपके मुल्क के ऊपर, आपकी इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो चुकी है, लोगों के पास महंगाई और महंगाई है सिर्फ। तो अभी तो इनके पास इतने पैसे नहीं है कि आगे ये कोई एलसी खोलें। उसके अंदर खजाना खाली होता चला जा रहा है। जहां 18 अरब डॉलर के रिजर्व थे जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई है, 8 अरब से भी नीचे रह गए। तो ये सूरत हाल है समीना। इसमें तो कोई होप नहीं है गवर्नमेंट से। जितने दिन होगा जल्दी से इनसे जान छुड़ाई जाए और इमरान खान आए, और इमरान खान इंशाल्लाह
पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा और पाकिस्तान को इन तमाम मुश्किलात से निकालेगा। चले एक सेकंड होल्ड करें, निकलेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। मीना जी, जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए हर बात के दो पहलू होते हैं। एक सेकंड इनका ले ले मैसेज, फिर आपसे लेती हूँ। जी हेलो जी बोले। ये क्या हो रहा है? ये एक सेकंड, मैं आपसे बहुत सारे सवाल करूंगी, पहले रुक जाए, मैं इनसे ले लूं। जी हेलो। बदनाम डिजिटल अकाउंट की बात हो रही है जी। कौन सी बात हो रही है? बदनाम डिजिटल अकाउंट। वो कहाँ गया? वो टेंट सिटी जो लगाने आए थे वो याजी साहब कहाँ गए? अच्छा एक बात सुने, आपसे एक सवाल है मेरा कि आप एक सवाल सुन ले, एक सवाल तो सुन ले प्लीज, एक सवाल सुन ले, एक सवाल सुन ले, एक सवाल सुन ले प्लीज, सवाल सुनने वाले नहीं है। एक सवाल सुन ले मेरा प्लीज फैसल भाई, एक सवाल सुन ले। जो असेंबलियां तोड़ने की बात हो रही थी, तो आज मीटिंग हुई है इमरान खान की जमान पार्क के अंदर परवेज इलाही के साथ। परवेज इलाही ने कहा कि ये, एक बात सुने, परवेज इलाही ने, अब आप कह रहे हैं भाड़ में जाए, तजिया दे सही तरीके से। परवेज इलाही ने कहा कि ये अमानत है इमरान खान की, जैसे ही वो कहेंगे उसी वक्त असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। आप कैसे बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे थे, आपने एक कोने पे मुझसे लिखवाया था कि लिख ले। चौधरी शुजाल भी तो अमानत है, चौधरी शुजाल भी तो अमानत है इमरान नियाजी का। इमरान, अभी तो परवेज इलाही की बात हो रही है, जब से हमारे शो के अंदर ये बात हो रही थी। अगर अमानत में खयानत करनी हो तो नियाजी को बुला ले, बदनाम है जमाना, नियाजी को बुला ले, ये अमानत पर खयानत कर देगा। आप अगर एक बात सुन ले, बात सुने कि जो सियासत का हर चीज को तितर बितर करना नहीं, आप ये बता दें कि फैसल भाई, आपने देखा कि मुल्क के हालात जब बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे इमरान खान की हुकूमत के दौरान, मईशत तबाह हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो पीडीएम बनी, एक पीडीएम बनी, और पीडीएम क्या नारा लेकर आई कि इकोनॉमिक तबाह हो रही है, वो नारा लगाया उसने, जो नारा अब नारा लगा के समझे वो नारा उनका पिट गया। अभी आप देखेंगे महंगाई कितने आसमानों से बातें कर रही है, महंगाई का तूफान बरपा हुआ है। जब रिजिम चेंज हुआ तो इन्होंने ये कहा कि इमरान खान को सियासत नहीं आती है। रिजिम चेंज हो गया ना, जब चेंज किया गया था तो आप पीडीएम आई। बात तो सुन ले मेरी, तो बात सुन ले कि कितना बड़ा दावा था, तो कहाँ गया? अभी आवाज उठाएं इस बात पे कि गरीब आवाम के लिए बोले। इस वक्त आप छोड़ दें, हम गरीब आवाम के लिए बोले फैसल भाई। देखिए कसम खुदा की फैसल भाई, ईमानदारी से बोले। देखिए बहुत दुनिया देख रही है, गरीब आवाम के लिए बोले कि ये जो सियासतदान है जो अपनी सियासत खेलते हैं, आते हैं गरीब आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, गरीब आवाम का सहारा लेके आते और बनाते बेवकूफ है गरीब आवाम को बेवकूफ बनाने जी बनाए क्यों था पाकिस्तान, इसी वजह से बना। कहते कि मुल्क नहीं चलेगा इन लोगों से, मुल्क की चाबी हमें दे दी जाए और हम देखें कि हमारे पास पूरी तजर्बेकार टीम है कि मुल्क को किस तरह बेहतरी की तरफ लेके जाएगी, मैशत को किस तरह बेहतर करेगी। तो कहाँ चलेगी टीम? ये आपने अच्छी बात बोली कि इमरान खान नियाजी जब आया था वो कहता था कि मेरे पास जो है ना, इमरान नियाजी खान साहब भी कहते थे, तो ये हसन इकबाल साहब ने भी यही कहा था कि हमारे पास तजर्बेकार टीम है। उसने कहा था कि 200 अरब उसके पास पूरा नया पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, नया पाकिस्तान को दफना दिया। पता है नया पाकिस्तान ये दफनाने को आया था, नया पाकिस्तान दफना दिया इसने, ठीक है, मईशत खराब करके। ये तो अभी नारा लगा कर आए थे कि मईशत पुराने पाकिस्तान को दफनाना चाहता है नियाजी। आप देखिए कि अभी जो पॉलिटिकल जो हुई है, ठीक है, जो आप सियासत में जो उछाड़ पछाड़ किया है, जो पोलराइजेशन हुई है इस वक्त, वो किसकी वजह से हो रही है? मईशत में, सिर्फ इमरान खान नियाजी की वजह से। आप देखिए टेंट लगाने गया था, तंबू लगाने गया था, कहाँ है वो टेंट सिटी? कहाँ गई है? गए थे टेंट लगाने के लिए जी, ये तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, सारे का सारा बेड़ा गर्क इनका वो लॉन्ग मार्च धरना। जी एक सेकंड फैसल भाई, एक सेकंड फैसल भाई, एक सेकंड। बिरयानी खाने वाले मारेंगे और सारे फेलियर जो है ना, जो खुद फेलियर होते हैं, आने वाली नहीं है वो बात। ये सारे फेलियर है, ये भी फेलियर है जो बोल रहा है, ये भी फेलियर है, इसलिए कि सारे के सारे फेलियर को नहीं पता कि कामयाब लोग कौन से होते हैं। इनका काम ही फेलियर हो रहा है, वो कामयाब है। इनका आप करियर उठाकर देखो, फेलियर है। इमरान खान का करियर क्या फेलियर के लिए है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं।
सियासत में फेल हो गया, उसका मुंह से गिरा हुआ तुमने उठा के खाया है। वसीम अकरम इन जैसे लोगों के ब्याह पे चला था, नहीं तो उसका करियर क्या है? कुछ करियर नहीं है, पढ़ाई में बिल्कुल टफर है, बिल्कुल ये बिल्कुल टफर है पढ़ाई के कितने अंदर। पैसे खाए हैं नवाज शरीफ से? आप किस चीज में हमारी करते हैं जबान बड़ा बता रही मुकाबला, है किस चीज तुमने में पैसे करेंगे खाए आप? हुए हैं। किस चीज में करेंगे? अभी तो आप देखो हाल हजम मुड़ा फजल टमाटर लगा कर लगाएंगे आप, देखिए जरा, ठीक है? सरदारी ने क्या किया? मौलाना फजलुर रहमान का तो प्लीज नाम ही ना लें आप। मौलाना फजलुर रहमान का, आले हजरत का नाम मत लें कि जिस तरह उन्होंने अपना बयान दिया औरतों के बारे में, जिस तरह बात की है, जो लेडीज की इज्जत ना करा जाए वो मर्द, तो वो मर्द कहाँ से कहलाएगा? शर्म की बात है फैसल भाई, आप अभी भी उनको आले हजरत कह रहे हैं। आपको तो अपना बयान चेंज कर देना चाहिए था, जिस तरह उन्होंने औरतों के बारे में बोला। जो हुई है ना, बहुत अफसोस की बात है फैसल भाई कि आप अभी भी उनको आले हजरत कह रहे हैं। आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। वजह से ये दो जो है ना ऐसे है जबरदस्त टीचर के आपको अब चेंज करना देना चाहिए अपना ये बयान। पीडीएम चला दिए लोग, पीडीएम खत्म हो गया, पीडीएम में फिर उन्होंने जान बच के फिर जान आई, फिर तबारा हुई। आप देखिए किस तरीके से पीडीएम काम करे, आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। अभी इनका काम जो है ना खत्म हो चुका है, आप यकीन कीजिएगा। और परवेज राही इनको बिल्कुल निकालेगा, आप देखिएगा। अभी तो आपको बताया मैंने कि परवेज राय ने कहा ये अमानत है, इमरान खान की अमानत है। जिस वक्त वो कहेंगे हम 2 सेकंड नहीं लगाएंगे, जो उन्होंने 2 मिनट मीडिया में आके बोला वही बात आज बोलिए। आज इसकी जबान पार्क में इमरान खान के साथ मीटिंग थी। जो कहता था कि इमरान खान की ना नेपियां बदलते हैं ये, ठीक है? फौजी जो है ना नए इमरान खान की नेपियां बदलते हैं, ये वही तो परवेज इलाही है। आप परवेज इलाही को क्या सोचते? परवेज इलाही ने इस हफ्ते में अपनी पार्टी को ऐसा कर लिया है कि आप देखिए ये इमरान खान। आप बता दें कि अच्छा तहलील कब होंगी ये जो है असेंबलियां, कितना टाइम लगेगा? आप मुझे ये बता दें जरा सा। देखिए आपके पास बड़ी खबर होती है ना तो ये जी। सोच रहे ना, ऐसा नहीं होगा। आप देखिएगा कि वो आप बखौल आपके अंदर खान है जो है ना सारी बातें वातें सब तकरीबन हो चुकी है। ये टाइम क्यों ले रहा है? अगर इतना वो था इसको कि मैं 2 सेकंड गिनूंगा, क्यों टाइम ले रहा है? ये डिले क्यों कर रहा है? इसे डिले कर रहा है समीना के जरदारी साहब आले हजरत मौलाना फजलुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह की बातें जो है वो परवेज इलाही से हो रही है। और परवेज इलाही क्या अपनी चीफ मिनिस्ट्री छोड़ देगा? वो सवाल खास को से गुजरात तक है, ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं है। 3-4 जगह है उसके वहां पर है, इसके अलावा वो बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। इसी के फौज पहले भी लगाई थी उसको, जब चीफ मिनिस्टर बनाया था उसको फौज लगाई थी। इसकी तो सिर्फ ज्यादा जो सीट होंगी 4 से 5 होंगी, तो सीट नहीं होंगी इसकी। तो इसको तो एक बिल किया, इसे तो ऐसा बेवकूफ बनाया नियाजी को, पीटीआई को, कि चीफ मिनिस्टर बन गया। उसकी 6 या 7 सीटें 8-10 सीटों में जो है ना वो चीफ मिनिस्टर बन गया। इतनी सारी सीटें आप देखिए बेवकूफ, उसकी चाल देखिए आप जरा। अब ये क्या चीफ मिनिस्टर छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको पता है कि मैं आता चीफ मिनिस्टर नहीं आऊंगा, उसको पता है इमरान खान का भी कि ये बंदा ऐसा है कि अपने लिए शिकार कर जाएगा दूसरे को, आ जाएगा ये। तो ये जो है इमरान खान बढ़िया किस्म के डाइन है, डाइन। मैं कहता हूँ डाइन है, किसी के बचपन में सुनते थे कहानी है डाइन की, ठीक है ना? तो वही ये डाइन है, ये सबको खा जाता है ये अपने मफाद के लिए। तो इमरान खान एक डाइन है और कुछ भी नहीं इसके अलावा। उसको पता है ये डाइन मुझे खा लेगी। तो ये जो है ना ये इमरान खान जो है ना देखिए ना, इसको साइड में लगाए आप देखिएगा। आप क्या समझती है? अभी आप देखिएगा कि आले हजरत क्या काम कर रहे हैं, जरदारी साहब क्या काम कर रहे हैं, ठीक है? आप देखिए अंदर खाने में सारी बातें हो रही हैं। आप क्या समझती करें ना? आप देखिए अभी इसमें आपको बताते चले केपीके में आप कैसे करवा दें। केपीके में जितने आप देखें एएनपी ने ग्रो किया वहां पर, ठीक है? आपने आले हजरत की पार्टी ने ग्रो किया केपीके में, जबकि आप ये देखें कह रहे कि पंजाब और केपीपी की असेंबलियां तोड़ दें, हम इलेक्शन करवा लेंगे। काम वहां से भी काम। आप ये देखें राणा सनाउल्लाह साहब क्या बोल रहे थे, तो आप क्यों नहीं करवा रहे इलेक्शन? क्यों नहीं करवा रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है राणा सनाउल्लाह। आज भी कह दिया कब आप करो ना, करो। फिर आप देखिए क्यों नहीं कर रहा है भाई, करे ना ये लोग। इनको पता है कि इनमें तप्पड़ नहीं है, इनकी सब चीजें खत्म हो गई। इन्होंने धरने के नाम पे अवाम को बेवकूफ बना दिया, इन्होंने पैसे के नाम पे अवाम को बेवकूफ बना दिया। कौन सा उसमें नैरेटिव इन्होंने चेंज किया? अगर आप बताएं, चले मानते हैं कि इन्होंने बेवकूफ बना दिया, तो बताएंगे हुकूमत ने क्या बनाया? हुकूमत ने क्या बनाया? हुकूमत ने भी तो सेम बेवकूफ बनाया ना। जो अभी हुकूमत बैठी हुई है इस वक्त, वो क्या बना रही है अवाम को? क्या एक दफा अवाम के बारे में सोच लें। समीना जी, ना ये सुनने वाला है या ना आपकी सुनने वाला है, और ना ये बनने के मुद्दों वाली बात करने वाला है। नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। आप ये करवाएगा परवेज इलाही के साथ मिन्नतें कर रहे हैं, भाई तुम आ जाओ, भाई मेरे लिए काम कर दो। भाई उसको पता है कि वो नहीं करेगा ये। इतना था तो ऐलान कर देना भाई ये हो जाएगा, ठीक
ठीक है, आता जो है ना वो भाषण देता है वो डब्बू, ठीक है, उसको मतलब कुछ है ना, डब्बू मिला है, किससे मिला है बताइए, देखे एम्बेसडर से मिला है, जो रेजिम चेंज करने की बात बोली, लेकिन कल वो अंदर मिला है एम्बेसडर से अप्लाई करना। तो ये सारे बहन संविधान, ये सारे फेलियर लोग हैं, और फेलियर लोग जो है ना खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है, फेलियर लोगों का कैरियर नहीं होता है, तो इनका तो अपना कैरियर, सियासी कैरियर खत्म हो गया। बोले एक मैसेज दे और यहाँ से दफा हो जाए। समझते कि ये देखिए, जब ये गवर्नमेंट आई थी ना पीडीएम की, उस वक्त जब बहुत ज्यादा जब महंगाई भी थी, ठीक है सब थी, तो उस वक्त एक कहा सा टेम्पो बना था इमरान खान के ना, ये सब जेनेटिक चेंज करके कि भाई वो ना काफी जो है ना वो उसमें मतलब अच्छी पोस्ट में जाते हैं, आवाम साथ थी। अब आवाम नहीं, आवाम समझ गई है इस बेवकूफ को, यार ये बिल्कुल बेवकूफ है। आप देखिए इन्फ्लेशन रेट इस वक्त टर्की का 85% बात करने का तरीका नहीं आता, गधे परेशान है बहुत ज्यादा। आप कंपेयर करें पाकिस्तान को जो है ना, आप बांग्लादेश जो रीजन है उससे आप कंपेयर करें ना, ठीक है। बात ये संविधान के अभी की सियासत खत्म हो चुकी है, मैं हकीकत बता आपको पहले भी कहा था, सियासत खत्म हो गई। ये सिर्फ जो है ना वो देख रहे हैं कि अभी दोबारा देख रहे हैं फौज की तरफ, फौज ने इनको लात मार दी है, फौज को पता है कि यार किस गद्दे पे हमने हाथ रख दिया, किस कोसे पे हाथ रख दिया, किस टाइम पे हाथ रख दिया हमने। टाइम खोता ये सारे का सारा इमरान खान ने किया है, जो ड्रामेबाजी। तो मगर आपको पता है कि अभी ये बात भी सुनने में आ रही है कि इनके जो कारकुन थे, मुस्लिम नून लीग के कारकुन सारे जो है इनके साथ शामिल थे, जब इमरान खान ने जलसा करने जा रहे थे, जगह जगह जलसे हो रहे थे, तो इनके कारकुन इनके साथ मिल गए थे, एमपी और वगैरह सारे इनके साथ थे। तो आप बताएंगे क्या वो ये देख रहे थे कि अब इमरान खान के साथ बहुत पॉपुलर लीडर बन गया, अवाम इमरान खान के साथ है, तो उन्होंने सोचा कि इलेक्शन होंगे तो हमें सीटें मिलेंगी, तो उनके साथ थे। आप ये असद उमर ने आज बताया, असद उमर ने बताया, पूछा गया कि गिनती बताओ, उन्होंने कहा गिनती नहीं बताएंगे। उस पे ख्वाजा आसिफ ने यही कहा, एक बात सुने, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई के अरकान भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अब अंदाजा लगाएंगे दोनों, फैसल वाडा नहीं, मैं ख्वाजा आसिफ की बात कर रही हूँ। समीना जी 2 मिनट का चांस मुझे, तो मैं इसकी कीड़े सारे के सारे इन कीड़ों ने बेड़ा कर दिया इमरान खान का। इमरान खान को सोच समझ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए एक सियासी पुख्तगी है ही नहीं, वो बंदा सियासी है ही नहीं। मैं तो आप ये देखें कि फिर मुस्लिम नून लीग के अरकान क्यों उनके साथ शामिल हो रहे थे। हो जाएगा मतलब इस ऐसी सियासी पुख्तगी आप देखिए, 1 घंटे आप बात करेंगे, वो बात से मुदा में फोकस दूसरी बात कर लेगा, उससे अगेंस्ट हो जाएगा। भाई तो मतलब किस तरह का सियासत में वो फौज लेकर आ गई थी इसको, ठीक है ना। इसी वजह से जो है ना यहाँ भी आरटीएस में ढाक के सारी की सारी चीजें करते, कराची में सारी सीटें दिलवा दी, पंजाब में सारी सीटें दिलवा दी। अब मेरा सीटें ही है, अब ले नहीं सकता। अब केपीके में मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी इलेक्शन होंगे केपीके में अवामी नेशनल पार्टी और आले हजरत की पार्टी वहां पर एक कैंप करेगी। आले हजरत नहीं आने वाले फैसल भाई, आले हजरत का नाम भूल जाए, वो एक मर्द कराने के काबिल नहीं है। जिस तरह उन्होंने औरतों के बारे में बोला है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनको औरत की इज्जत का नहीं पता, ना माँ की इज्जत का पता, ना बेटी की इज्जत का पता। तो उन्होंने किस तरह औरत के बारे में उन्होंने अल्फाज बोले, आप सोचिए कि मीडिया पे आकर उन्होंने ऐसे अल्फाज बोले कि जो दोहराए नहीं जा सकते। अब हैरत की बात है कि इस तरह के अल्फाज किसी लेडीज के लिए यूज किए जाएंगे क्या, जो आला हजरत ने आपने यूज किए। आपको तो बोलना चाहिए कि नहीं, गलत बात की है, गलत है, वो गलत है। आले हजरत में ऐसी कोई बात नहीं होती ना, वो बोल सकते हैं। अल्लाह क्या बात कर रहे हैं, मीडिया में जाके देखे, सारा इश्यू बना, मैंने खुद सुना है। वो कभी नहीं कहते नहीं, आपको ये सारी बातें पता है, आपको ये बात नहीं पता, अफसोस की बात है। इसका इतना जानवर का बच्चा गर्विदा हो जाएंगे उनकी, आप भी तो नहीं जरा आले हजरत से गर्विदा हो जाएंगे आप। ये हकीकत है, इसमें वो शक्ति बैठ ले आएंगे उनके हाथ पे, आप उनके हाथ चूमेंगी, इतने अच्छे। मैं उनके हाथ चूमूंगी नहीं, अल्लाह माफी दे, मर्द के हाथ कभी भी नहीं किसी हम लोग चूमते हाथ उनके, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बहुत अफसोस की बात है। कुछ और भी बिल्कुल। अब ईमान जैसे सियासत में आकर बेड़ा घर कर दिया, क्या उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। आप देखिए सबसे ज्यादा जो है ना प्रॉब्लम है संगत केपीके में, आपको पता है कि 85 मिलियन जो है ना इन्होंने गबन किया हुआ वहां पर, ठीक है। पता नहीं पैसा कहाँ है, बच्चे होंगे या तेरे बाप के दूसरे बच्चे होंगे, पाकिस्तान में कोई इंसान के पुत्र को कत्ल करता है। देखिए अब तेरे भाइयों को कत्ल किया होगा,
चले फैसल भाई, अब इनका भी मैसेज ले लूंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट। चले, बहुत शुक्रिया। चले जी, अब आप बोले सर, बीच में बोले थे, आप बात करें जी। समीना जी देखिए, समीना जी हर बात के दो मतलब होते हैं। जैसे आज मुनीर साहब को जाके मिले हैं नाइफ सईद अल मालिकी, और उनका कहने का मतलब यह है कि वो इस गवर्नमेंट पे एक रत्ती भर इतबार नहीं करते। सऊदी गवर्नमेंट तब पैसे देगी अगर इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट आएगी। इसी तरह सफीर यूएई का वो भी आज जाके मिला है आसम मुनीर साहब को, और वो भी क्लियर कट ये बोल के आया है कि इनको एक पैसा मिलने वाला नहीं है जब तक खान साहब नहीं आते। अब दूसरी हरकत देखो चीनी की, मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने चीनी कितनी छुपा के रखी थी कि खान की गवर्नमेंट नहीं चले। उसके बाद अभी देखो गन्नम कहां से निकल आई है, बोलते हैं कि 20% गन्नम हमारे पास ज्यादा है और 65 रुपीज में ये आटा दे रहे हैं कराची में, और 1000 नहीं मिलियन के हिसाब से गन्नम की बोरियां खराब हुई हैं बारिश में 2 जगह पे, और फिर भी बोलते हैं कि गन्नम हमारे पास 20% ज्यादा है। इसका मतलब यह कि इन्होंने गन्नम चीनी हर चीज छुपा रखी थी कि खान जो है वो 6 महीने में अपने हाथ खड़े कर दे कि ये गवर्नमेंट मेरे से नहीं चलती। और एक सेकंड इनकी बात सुन ले पूरी, फिर आपकी सुनती जी। बोले जी, वो काफी देर से मेरे साथ है जी। ये लगा हुआ है कि अगर खान साहब फिर आगे तो इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक जो था यानी इनके पास जो रिजर्व थे वो 7 लाख से लेस हो गया, 7 करोड़ से लेस हो गए। अब इनके पास वही है, खा लो और पेट में हाथ डाल लो। इसके बाद आगे सबका सब ये जो है ये दूसरी गवर्नमेंट को एटॉमिक एनर्जी बेचने वाले हैं, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने पीएए का सा बेचा बेड़ा गर्क किया, स्टील मिल का बेचा बेड़ा गर्क किया, और जितने एसेट से बेच दिए। अब इनके पास है क्या देने को? अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बात के लिए इस फजलू का पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें क़यामत तक पता नहीं चलता कि इब्लीस देखने में कैसा लगता था, तो इस बात का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए इस फजलू का। वैसे ये फजलू जो है ये इस्तंजा कराने वाला लोटा है, और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का इस्तंजा करवाता रहा है। इतना बेगैरत इंसान, यकीन करें चौराहों पे खड़े हुए जो मवाली और वो होते हैं ना, ये उनसे भी बदतर गिरा हुआ इंसान है। इसके मदरसे के जो मौलवी हजरात हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ वो रेप करते रहे और ये खामोश रहा। ये वो गलीज इंसान है कि इसको तो मैं कहता हूँ, ये लिबादा तो इसने वो ओढ़ा हुआ था जो एक मौलवी ओढ़ते हैं, सारी जिंदगी वही लिबादा ओढ़ा रहा और धोखा देता रहा, और इस कदर गलीज इंसान है कि मैं कहता हूँ इसके ऊपर तो जितनी दफा लाहौल पड़ा जाए वो कम है, क्योंकि इसने जितना ज्यादा एक मुसलमान मुल्क में रहते हुए इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है, मैं कहता हूँ शायद किसी ने भी नहीं पहुंचाया होगा। इसको तो मतलब इसी बात से डूब मर जाना चाहिए कि ये औरतों की हुक्मरानी कैसे कबूल कर ली इसने। मरियम के साथ कैसे बैठा हुआ था, एक वक्त कहता था मैं तो औरत की हुक्मरानी नहीं कबूल कर सकता, और हड्डी जैसी इसको मिलती रही, ये पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाता रहा। इससे बेगैरत इंसान तो मैं समझता हूँ इस रूए जमीन पे नहीं होगा जो अपने मुल्क की माँ बेटी और औरतों के लिए ऐसे अल्फाज कहे। मैं तो कहता हूँ उससे गलीज इंसान तो शायद पैदा ही ना हुआ हो कभी। इतना घटिया इंसान ये पंजा ही करवाने के काबिल रह गया ये लोटा। जी, और मैं एक सेकंड जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ एक बात ही कहनी थी कि जो अभी मौलाना फजलुर रहमान के बारे में जो अल्फाबाद कुछ लोग बता रहे थे फरमा रहे थे टीवी पे आके, तो यही मौलाना फजलुर रहमान सदर के उम्मीदवार थे और यही इमरान खान साहब सादिक और अमीन उनको वोट दिया था उन्होंने सदर के उम्मीदवार के तौर पे। जी जी, इनको वोट दिया। बताना चाह रहा था लोगों की तसल्ली के लिए। थैंक यू, अभी बात करता हूँ। जी जनाब जी। जी हेलो जी जी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ जी 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 जी
जी बोले। एक सेकंड मैं इनकी जरा सा बात सुन लूं, फिर मैं जवाब देता हूँ। नहीं, आप अपनी बात करें, उनकी जवाब ना दें। वो ये कह रहे हैं कि वो कह के गए हैं कि यही फजलुर रहमान थे जिनको इमरान खान ने वोट दिया था सादिकुर अमीन के नाम से, तो ये फजलुर रहमान थे। तो थोड़ा लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिए। दिए गए हैं जी, ये बोल रहे थे जी। इतने घटिया इंसान आज उसी पे तो फिर FIR भी तो कटवाई जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि उसके डिपेंड में आके बोलना ही हमारे लिए एक बाइसे शर्म की बात है। अगर कोई इस शख्स को कोई डिफेंड करता है ना इस मामले में आके, तो मैं समझता हूँ वो भी उतना ही बेगैरत है, क्योंकि इतना बेगैरत इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। लिबादा सारी जिंदगी इसने पूरा लिबादा एक मौलवी का ओढ़ा और मौलवियों को भी बदनाम किया है। जितने मौलवी हजरात है पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ उनके लिए शर्म से निगाहें झुक जाती होंगी इस शख्स का नाम लेते हुए कि ये हमारी सफों के अंदर ये ऐसा इंसान बैठा हुआ है। इसको तो निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। इसकी जब प्रॉपर्टीज सामने आएंगी आप कानों को हाथ लगाएंगी। इतनी प्रॉपर्टीज बना चुका है ये गलीज इंसान, और ये ऐसे लोगों के साथ बैठ के मजे उड़ाता रहा और अपने लोगों को। एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वो शायद समझे नहीं जी, यही मौलाना फजलुर रहमान थे जी जी जी, जिनको ये गाली दे रहे हैं, यही उम्मीदवार थे सदर के। और इनके लीडर जनाब इमरान खान नियाजी साहब, इनको वोट दिया था सदर के लिए जी। तो समझे, तो उस वक्त भी यही मौलाना फजलुर रहमान थे और उस वक्त भी ये। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि जरा इतने जज्बाती होने की जरूरत नहीं। अभी कुछ अर्से पहले ही हमारे जनाब इमरान खान ने खवातीन के बारे में जो अलकाबात और जमात से नवाजा था, सबको पता है। तो वो जो कह रहे हैं कि खवातीन के बारे में जो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे वो बड़ा बेगैरत होता है, तो मतलब इमरान खान साहब ने मरियम नवाज के बारे में जो कमेंट किए थे वो भी आपको याद होने चाहिए। और जो खवातीन के बारे में आपके प्रोग्राम हो चुका है इस बारे में, तो ये कॉलर्स को याद होना चाहिए। तो मैं ये याद दहानी करा रहा था। इसकी वजह ये है कि जरा सा अल्फाज का चुनाव अच्छे से। थैंक यू जी। हेलो जी, हेलो हेलो जी 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 जी। जी 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 जी। अब क्या मैंने बताया जरा, ये कभी देखा है और आले हसन मौलाना फजलुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह को करीब, इतना नौरानी चेहरा है, यकीन कीजिएगा क्या शख्सियत है, पुररौनक शख्सियत है। अरे अब राना सनाउल्लाह का टॉपिक नहीं है, टॉपिक पे बात कर ले। राना सनाउल्लाह को ही खींचे चले जाएंगे, जो बात ही नहीं करना चाह रहे। अब तो खत्म हो गई, स्टॉप हो गया राना सनाउल्लाह का। आप एक फिटकारी इंसान को एक आला शख्सियत से क्यों मिलाते हो? अगर आपको फिटकारी शख्स, अल्लाह मैं लफ्जों का आप हद करते हैं फैजल भाई। आप तो प्रोग्राम का शो का बड़ा बड़ा कर देते हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ ब्रेक की तरफ चली जाऊँ, ज्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। इसलिए कि वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा बेहतर। इसलिए कि आप तो बात जो मैशियत पे बात करें, जो टॉपिक दे रखा है उस पे तो आप लोग बात नहीं कर रहे कि मैशियत कितनी तबाह बर्बाद हो चुकी है, किस तरह बेहतरी होगी। अब मैंने जब कल हमने बहुत ज्यादा 2 दिन से ये डिस्कस कर रहे थे कि जी परवेज इलाही साहब जो है किसी सूरत भी इस्लामिया तहलील नहीं करेंगे, वो कभी नहीं कहेंगे। तो आज देखें उन्होंने फौरन बयान दे दिया कि ये उनकी अमानत है, वो जिस वक्त कहेंगे इमरान खान साहब उस पर तफसील बयान करें कि अगर देखिए उसने आकर तो पेपर्स में ये कहा था ना 4 दिन पहले कि इसमें जो 2 सेकंड लगेगा मैं असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा, कहा था ना भाई। ये क्यों नहीं करी आपने असेंबली डिसॉल्व? आप कर दो ना, ठीक है। बात यही है कि अंदर खाने में जब बात हो रही ना, ये परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर नहीं छोड़ेगा किसी भी तरह से। उसको पता है कि मेरा ही आखिरी टर्म है चीफ मिनिस्टर का, उसके बाद नहीं हो सकता चीफ मिनिस्टर को, नहीं मिल सकती। उसको पता है कि इमरान खान वो नागन है कि जो डसने वाला नागन है। इमरान खान का पता है कि वो इमरान खान अपने फायदे के लिए सब कुछ कर सकता है, उसको अंदाजा है। जाहिर बात है वो एक सियासी बनता है, मेच्योर सियासी बनता है। अच्छा एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी जी। मोनी सलाई ने आज आके बयान दिया है कि पीटीआई के जो लोग सोशल मीडिया पे बाजवा साहब के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं वो गलत, इंतहाई गलत बात है। जी हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कही। ये मोनी सलाई ने यही कहा जी। मोनी सलाई ने यही कहा कि बाजवा साहब ने हमें कहा कि हम इमरान खान की तरफ जाएं और उनको सपोर्ट करें जी। तो बाजवा साहब तो आखिर तक इमरान खान को सपोर्ट करवाते रहे काफ लीग के जरिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने कहा है
कि कोई भी पुलिस वाला दे दें ताकि FIR कट सके इमरान खान के हमले की, तो वो भी नहीं दे रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग सियासत को जो समझते हैं वो इन बयानात में ढके छुपे अल्फाज हैं। एक उन्होंने PTI को मैसेज दिया कि बाजवा साहब को बुरा भला अगर आप कह रहे हैं तो हम उसमें आपका साथ नहीं देंगे जी। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि बाजवा साहब आखिरी तक इमरान खान को सपोर्ट करते रहे। उन्होंने काफ लीग को कहा कि इमरान खान की तरफ जाए, ठीक है। तहरीक समाज ने उन्होंने बताया कि बाजवा साहब ने इमरान खान को सपोर्ट करा। तो अब ये लोग आके किस तरह बाजवा साहब, अब ये परवेज इलाही वो है जो इमरान खान के वजीर आला हैं इस वक्त पंजाब में, और उन पे वो बड़ा ट्रस्ट करते हैं। तो अगर वो आके ये बात कर रहे हैं तो फिर ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही PTI के लोग बाजवा साहब को बुरा भला क्यों कह रहे हैं जी। तो नहीं कहना चाहिए। और इसका एक थोड़ा सा अंडर द लाइन जिसको कहते हैं, वो आके क्राफ्ट लीग ने अपना मौके भी बता दिया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएगी चाहे आप कुछ भी कर लें। तो उन्होंने ये देखिए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो आपने देखा नहीं, कोई भी हुकूमत जाना ही नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहता। जो आपने कहा कि सबसे पहले तो वो ही लेकर आए ना, नारा लगाया। एक सेकंड मेरे साथ एक कॉलर है, जरा उनका भी मैसेज ले लूं फिर उसके बाद आपको लेती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? जी बस ठीक ठाक। टॉपिक यही है कि इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद जो इमरान खान आए इक़्तिदार में तो मईशत को बेहतर बनाने का PTM का नारा पिट गया। इमरान खान को जो अब बोल रहे थे कि इमरान खान ने मईशत तबाह बर्बाद कर दी, सवाल ये पैदा होता है कि जब ये हुकूमत में आए थे, जब PTM बनी थी, तो इमरान खान के लिए इन्होंने ये अल्फाज यूज किए थे कि मईशत तबाह बर्बाद कर दी और ये मामला अगर ऐसे ही चलते रहे तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा। और है कहते हैं मुल्क किसी सूरत भी इनको चलाना नहीं आ रहा, इनको सियासत नहीं आती है। तो हमें असल बात ये कि हमें इस मुल्क की चाबी दे दे, और हमारे पास मुस्लिम हसन इकबाल का कहना था कि हमें मुल्क की चाबी दे दे हमें इसकी, तो हम मुल्क चलाएंगे, हमारे पास तजर्बेकार टीम है और मैशियत बेहतरी की तरफ जाएगी और हमें सब कुछ आता है। इमरान खान को कोई सियासत नहीं आती है। तो आज मैशियत कहाँ खड़ी है, सवाल ये पैदा होता है। तो इनका जो ये नारा लगा कर आए थे, जो PTM बनी थी, तो आज कहाँ देख रहे हैं आप? ये इस पे तफसीला कर दें, ताजिया दे दें अपना। देखिए मसला ये है, इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के बाद इकोनॉमिक तबाह बर्बाद हो गई या बेहतरी की तरफ चली गई? इमरान खान के इक़्तिदार का आखिरी दौर जो था, आखिरी 5 या 6 महीने, अगर आप तारीख निकाल के देखें और जमाने के प्रोग्राम देखें और जमाने के अखबार देखें, तो हर तरफ महंगाई का शोर था और इमरान खान के खिलाफ भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर तरफ महंगाई का शोर था। हमने खुद प्रोग्राम किए यहाँ बैठ के इसी के ऊपर। जी जी, तो हर तरफ महंगाई हो रही थी जी। अब हमारे पास असल चीज ये है कि बेहतरीन माहिरीन लाके बिठा दिए जाएं, अगर इकोनॉमिस्ट लाके बिठा दिए जाएं जी, तो खाली पढ़ाने वालों से काम नहीं चलेगा जी। असल काम ये है कि किरदार है, हर एक ने अपना किरदार अदा करना है। हमारे यहाँ जब तक हमारी इंपोर्ट कम नहीं होगी और एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होगी, हम इसी तरीके से खसारे में चलते चले जाएंगे। अगर आज इमरान खान दोबारा भी इक़्तिदार में आ जाए और हमारी इंपोर्ट बढ़ती चली जाए और एक्सपोर्ट हमारी ना हो, तो हम किस तरीके से करेंगे? हमें बिजली की उड़ान पे काबू पाना होगा, हमें बिजली की कीमतें नीचे लानी पड़ेंगी, हमें हुनरमंद आगे लाने पड़ेंगे, हमें अवाम को आगे बढ़ना पड़ेगा। दुकानदार जो नाजायज मुनाफा ले रहे हैं उसको अपने तौर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें बहुत बड़े इनकलाब की जरूरत है। और वो इनकलाब 6 महीने में तुम लोगों ने क्या किया? ये PTM ने 6 महीने में क्या करके दिखाया? अरे यार कुछ नहीं कर रहे, उनकी बात सुन रहे थे, वो अच्छी बात कर रहे हैं, आप बिला वजह आप अपने 6 महीने में भी कुछ नहीं करके दिखा सकते जी, क्योंकि आगे 6 महीने भी बहुत अच्छी बात की आपने, आगे 6 महीने भी आप कुछ नहीं करके दिखा सकते जो मुल्क के हालात हैं सर। जी, अकेला कायद कुछ नहीं कर सकता। राइट। अगर आप सही आउटपुट अवाम और हमारे सनतकार, हमारे कारोबार करने वाले अगर सही आउटपुट नहीं देंगे, हम इसी तरीके से बुरान में मुब्तला रहेंगे। हमें सोचना ये चाहिए कि क्या पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पे 50 किस्म के अमेरिका से टूथपेस्ट आए, बटर आए, दूध आए, पानी फ्रांस से आए? क्या आप ऐसा मुल्क है?
क्या हम इन चीजों पे काबू अगर नहीं पाएंगे तो क्या मर जाएंगे? अगर हम फ्रांस का पानी नहीं पिएंगे और लोकल पानी पी लेंगे तो कितने मौत हो जाएंगी? हमारे यहाँ टूथपेस्ट, बिस्कुट, टॉफियां, क्या क्या नहीं आ रहा बाहर से। कपड़ा पाकिस्तान का कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ब्रांड से कम पे बात नहीं हो रही। हम अभी तरक्की पजीर मुल्क नहीं है मेरे भाई जी। हमें मेहनत करनी होगी, अवाम को आगे आना होगा। मेरे बहुत से भाई नाराज होते हैं मेरी बात सुन के कि अवाम का क्या किरदार है। भाई अवाम ही तो असल चीज है जी। मैंने और आपने, हम जब तक गलत लोगों को सिलेक्ट करते रहेंगे हमें यही नताइज भुगतने पड़ेंगे। मसला ये है कि हम जो वोट देते हैं वो क़यादत को वोट देते हैं। हम अपने इलाके में हम ये नहीं देख रहे कि ये एमपीए जो है इसका करैक्टर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इसको टिकट किसने दिया। अब वो ये नहीं देख रहा कि वो टिकट उसने 20 करोड़ रुपए का तो उसने टिकट खरीदा है जी। इलाके का बदमाश है, इलाके का करप्ट आदमी है, पुराना बैकग्राउंड उसका अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए वोट दे रहा हूँ कि जरा वो नवाज शरीफ ने उसको टिकट दिया या इमरान ने दिया या जरदारी ने किसी ने भी दिया, XYZ। इनकलाब शुरू करें अपने अपने इलाकों से। अपने इलाके में अगर कोई हल्का आदमी भी आ रहा है, चाहे वो पार्टी का ना हो, आजाद हो, तब भी उसको लेके आए। कोशिश करें, कोशिश मैं और आप करेंगे, क़यादत कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी चीज, असल में आपको एक आखिरी में बात बताऊं कि हमें अफसोस ये है कि हमारे यहाँ सियासतदानों की नर्सरी नहीं है। हम दूसरी किसी नर्सरी के बने हुए पौधों को इस्तेमाल करते हैं। हमें जेन्युइन सोशल वर्कर चाहिए। मुझे मरे हुए एमएनए का बेटा एमएनए नहीं चाहिए। मुझे मरे हुए वजीर आजम का बेटा वजीर आजम नहीं चाहिए। मुझे अपने इलाके का बंदा चाहिए जिसे मालूम हो कि इस इलाके में बिजली कितनी देर जाती है, इस इलाके में कौन, जिसको हालात पता हो इलाके के। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे कॉलेज नहीं है। आप वो तो कोई है नहीं। जिस दिन वो बंदा इलेक्शन जीतता है वो इस्लामाबाद बैठ जाता है या कराची में आके बैठ जाता है या लाहौर में जाके बैठ जाता है। अपने गांव की तो फिर वो शक्ल नहीं दे। बहुत सारे तो बाहर चले जाते हैं। जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, नदीम बाबर, पवन चौधरी, पता नहीं कहाँ से आए खड्डे जमा करके, और इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान के हालात क्या है, पाकिस्तान को किस आवाम को किस चीज की जरूरत है जो प्रोवाइड करनी है उन्होंने। जी, इन्होंने जो बात की 20 करोड़ रुपए का टिकट मिलता है तो 20 करोड़ बनाएगा ना। यही तो नजरिया। 20 करोड़ खर्च करेगा तो 20 करोड़ बनाएगा, उसको 40 करोड़ बना के तो खड़ा होगा ना। मेन चीज ये वाकई ये सोच चेंज नहीं करनी है, वाकई उस नजरिए को चेंज करना है। यही नजरिया अल्ताफ हुसैन ने दिया था। कोई टिकट देने के पैसे नहीं मिलते थे, लोग खुद मुहिम चलाते थे, लोग खुद बैनर बनाते थे, ना पाई ना पैसा, बेचारे साइकिलों पे मोटरसाइकिलों पे जाया करते थे, वराया करते थे। लेकिन ये बात बड़े जागीरदारों को पता नहीं थी। देख ले पाकिस्तान का हाल क्या। सही कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा तो लोग ये समझेंगे कि ये फला का साथ है। देखें, कराची के अंदर जो ये इलेक्शन हुए थे ना एमक्यूएम के, ये मेरी नजर में एक इनकलाब था, क्योंकि बगैर रिक्शा ड्राइवर भी एमपीए बना, एमएनए बना और मिनिस्टर बना। और ये इनकलाब बड़े बड़े वडेरों, सरमायादारों, जागीरदारों और ब्यूरोक्रेट्स के लिए ना लम्हे फिक्रिया था। उन्होंने उन 28-30 साल के लड़कों को बुरी तरीके से इस्तेमाल किया और उनको इबरत का निशान बना के ये बता दिया कि अब गरीब के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उनको खुली इजाजत दी गई। क्या ये बताएं, एक बार बेचने वाला जो हमारा एमएनए बना, एक वो जूस बेचने वाला एमपी है अफजाल था। और आप देखें कि ना सिर्फ कराची के बल्कि उन्होंने पंजाब में मियां अतीक, बैरिस्टर साहब, समझे, ये इन सबों को जो है मंगी साहब को बनाया, वो उधर से मुजाहिद बलोच को बनाया। वो सारे गरीब लोग बेचारे यार, जो कभी ख्वाब में काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। तो वो नजरिया पाकिस्तान को चाहिए। आप ये नहीं देखें कौन कह रहा है, महाजिर कह रहा है, पंजाबी कह रहा है, पठान कह रहा है, बलोच कह रहा है। आप ये देखें, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए यही नजरिया, यही नारा सही है, जब भी पाकिस्तान सही होता है। अगर आप समझते हैं कि जुल्फी बुखारी इंग्लैंड से आगे पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करेंगे तो आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं, मेरा तो कहना ही है। बिल्कुल, ये कभी भी नहीं चल सकता, कभी भी नहीं हम कामयाब हो सकते। हमें अपने मसला ये है कि हमें ना अपने ऊपर, अपनी जात के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम अपने इलाकों से गरीब पढ़े लिखे लोगों को काउंसलर क्यों नहीं बना सकते? हम उनको एमपी क्यों नहीं बना सकते? नहीं,
देखे ना, जरदारी होंगे तो फिर उनका बेटा होगा, उनकी बहन होंगी, उनकी खाला, उनकी पप्पू, उनकी नानी। शहबाज शरीफ होंगे तो उनका पूरा खानदान होगा। वो जो है वो परवेज खत्म हो गए तो उनका पूरा खानदान होगा। यहाँ महमूद कुरैशी मतलब उनको बेटी को टिकट चाहिए था, मतलब पीटीआई का कोई आम कारकुन नहीं था कि जो मुल्तान से इलेक्शन लड़ सके। ये दरेशक फैमिली, ये कोसा फैमिली, ये शमाना फैमिली, रेहाना फैमिली, सुल्ताना फैमिली। अरे यार, कोई मखदूम है तो कोई खलीक है तो कोई हाला का है, कोई शिराजी है, वो हमारी खिदमत करेंगे क्या? वो अपने महलों में रहते हैं, उनको हमसे क्या गर्ज है भाई? जी मैंने एक दफा अपनी की कॉल है, मेरी 2 मिनट की बस कॉल है, मेरी वापसी की तैयारी है इंशाल्लाह। ये दो भाई जो बातें कर रहे हैं, जरा मेरा इनसे सवाल ये है कि खुल के बोले अल्ताफ हुसैन को आ जाना चाहिए। वो साहब कह रहे हैं मेरे भाई मेरी बात प्लीज मैं आपका टिकट लेता हूँ पाकिस्तान का। जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आपसे अच्छा वजीर आज़म तो पाकिस्तान में कोई होगा नहीं। आप किस दुनिया में रहते हो मेरे भाई कि आप तो बातें कर रहे हो ये हो जाए वो हो जाए, होगा कभी भी नहीं होगा, कयामत तक नहीं होगा। तो टाइम आगे क्यों जाया कर रहे हो? फिर सैयद भाई कह रहे हैं कि जी जुल्फी बुखारी, सदात अकबर, फलां धमाका। जरा अल्ताफ हुसैन कब से पाकिस्तान से बाहर भागा हुआ है? नवाज शरीफ कब से भागा हुआ है? पाकिस्तान की सियासत कौन चला रहा है? जो ये हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत को जो चला रहा है, नवाज शरीफ 5 साल से बैठा हुआ वहां पे, तो वो कोई पूछने वाला नहीं है। जुल्फी बुखारी याद आ गया जो 3.5 साल पहले आया पाकिस्तान के अंदर, वो सबको याद है। यार उस दुनिया में बात किया करो, तो ऐसी किया करो प्रोग्राम में बात करने का कि मेरे इलाके अब एक मिनट मेरी बात सुनने तहम्मुल से। एक तो मैं जो बात करता हूँ, मैं किसी को टाउट नहीं करता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं देता हूँ, ठीक है? और मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे हलफन ले ले, किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। आगे बोले नहीं, आप तो बहुत बड़े तर्जुमान है। आपका तो ये भी बयान था कि अगर वो वहां से नहीं उठे तो मार्शल्ला लग जाएगा, और आप कस्में देके अपनी बहन को बताने की कोशिश कर रहे थे कि देख लीजिएगा कल क्या होगा। मैं जो बात करता हूँ वो तजिए की बुनियाद पे करता हूँ, कैलकुलेशन की बुनियाद पे कर रहा है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं की बात, मुझे 20 करोड़ का टिकट बिकता है और फला बिकता है, टमाका बिकता है, ये तो बच्चों को पता है। ये तो आप सुन ले, दुकानदारों को, रिक्शा ड्राइवरों को अल्ताफ हुसैन ने एमपीए एमएलए बना दिया, उसका क्रेडिट भी सब अल्ताफ हुसैन लेके आता। ये जो उसने जायदादें बनाई लंदन में, उसका भी तो तस्करा करो ना साथ में। अगर आप इतने बहुत सच्चे इंसान हो, बहुत हुब्बुल वतन पाकिस्तानी हो, तो पूरी कंप्लीट बात किया करो मेरे भाई। बात सुन ले आप, ये जो आप बैठ के जो करते हैं ना, पहले सुन लिया करें, उसके बाद बोला करें, समझ रहे हैं? सुन के आपको करने मेरे भाई। तो अच्छा, बीच में ना आप अपनी ये परेशानियों को ऊपर उठाए, सुकून से सुना करें। जब दूसरा बात खत्म कर ले तो उसके बाद करें, ताकि एक तरीके से बात करें। हम एक पढ़े लिखे मुहज़्ज़म माशरे के अंदर बैठ, सही है? मुझे भी वो जबान आती है जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं उससे ज्यादा बुरी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन हम यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, हमें एक टीवी के ऊपर आप बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो आपको सुकून से सुने, मुझे भी सुने और मैं आपको भी सुनूं। हम लड़ने झगड़ने नहीं आए, मुल्क के लिए बात करने आए, कोई सोल्यूशन निकालने आए कि अच्छी बात करें, ताकि लोगों को जो नहीं समझ आ रहा तो वो अच्छा मैसेज जाए। ये नहीं कि एक दूसरे के लिए हम लड़ते रहे। जी समीना सुने, मसला ये है कि जब बात आती है ना पिछली 3 उंगलियों पे, जी, तो सब भाग जाते हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि मेरा क्या फर्ज है, मैं क्या मुल्क के लिए करना चाहता हूँ, तो कहते हैं नहीं हमारा कोई किरदार नहीं, जो कुछ करेगा फला करेगा। भाई मैं भी कोई चीज हूँ, मैं भी उस मुल्क का हिस्सा हूँ, खाली आप ही वफादार नहीं है, मैं आपसे ज्यादा वफादार हूँ। इस बात पे बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है जमीनी हकायक क्या है। आप यहाँ बैठ के जो बातें करते हैं, मैं भी कल करके कह सकता हूँ कि परसों फला इस्तीफा दे देगा, परसों फला इस्तीफा दे देगा, लेकिन ऐसी बात मुझे, क्योंकि ना मैं मरियम नवाज के घर में रहता हूँ, ना आप इमरान खान के घर में रहते हैं। एक साथ बैठ के कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को देख लीजिएगा वो सदर बन जाएंगी। जी, अगर वो 3 को नहीं बनी तो क्या मुंह पे अपने जूते मारेंगे वो? जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। भाई अपनी जबान को और अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। और मैं आपको हकीकत जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये सब कुछ फैक्ट है, आप माने या ना माने। कराची में जो आया था वो इनकलाब,
और एक बात और सुनिए, आज अगर कभी चाहें तो ये भी देख लीजिएगा कि अगर कभी भी किसी वो इनकलाब था कि मस्जिद के संगमरमर पे अल्ताफ हुसैन की तस्वीर आती थी, वो इनकलाब के पत्तों के अंदर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर आती थी। वैसे बात कहीं हद तक बिल्कुल सच बात कह रहे हैं, जो इससे मुंह नहीं मोड़ सकते कि पाकिस्तान में वो इनकलाबी आया था जब अल्ताफ हुसैन साहब आए थे। जब वो आए थे जो भी लाया था उनको भी फौजी लाई थी, बना के तैयार करके लाई थी, पर मुल्क के अंदर इनकलाब आया ही था। ये बात जो मानने वाली है, जो हकीकत है, उस बात को तस्लीम करें। जो भी था, बाद में अल्ताफ हुसैन ने, उनके जमाने में क्या कहते हैं, बोरीबंद लाशें भी मिली हैं, बहुत कुछ हुआ उनके जमाने में, ये नहीं कहेंगे, इससे दो राय नहीं है इसमें। जी सुन ले ना, मसला ये है कि आप जब बातें मालूम नहीं होती तो ऐसा नहीं करें। हमने कराची की सड़कों पे जिंदगी गुजारी है और हमें मालूम है कि कराची में क्या होता था। जी ठीक है, अब आप ये बताइए, ये एमक्यूएम के वो थे कारकुन थे, ये जो बोल रहे हैं ना आज, ये कारकुन थे, एमक्यूएम में ही थे, ये एमक्यूएम की उसमें बहुत काम किया इन्होंने। किया होगा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मुझे उनकी जातियात पे कोई नहीं बात कर रहा, ना मैं अपनी जात पे कर रहा हूँ, ना उनकी जात पे कोई मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में हुआ। जी पाकिस्तान में देखिए जी, जो एक सेकंड चुप रहे, जरा सा सुन ले बात, 1-2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। इस वक्त भी जमीनी हकायक ये है कि अगर आप 1 घंटे की खुली छुट्टी दे देंगे ना उस अल्ताफ हुसैन को कराची में, जी 1 घंटे, तो आज मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये लिख लीजिएगा मेरी, मैं दावे नहीं करता, लेकिन मैं देखता हूँ, समझता हूँ, सोचता हूँ, फिर बोलता हूँ। जी चुप हो जाए, 1 सेकंड के लिए खामोश हो जाए, सुन तो ले प्लीज, बीच में क्यों बोलते हैं? 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए उनका पूरा तजिया मैं ले लूं प्लीज, 1 मिनट के लिए चुप होंगे, 1 मिनट के लिए फैसल भाई, 1 सेकंड के लिए जी पूरी बात सुनने दे पहले प्लीज। जी बोलिए जी सर। अगर मौका, अगर कल कराची में इत्तला हो जाए ना कि रात के 9 बजे अल्ताफ हुसैन फला जगह खिताब करेगा, तो इमरान खान, पीपल्स पार्टी, पीडीए, टीपीए जो भी है ना, वो उसका 10% मजमा नहीं खड़ा कर सकती उसके साथ, क्योंकि जो वहाँ पे महरूमियां बेशक कहने की जरूरत नहीं, सुन ले, जो उनके साथ तकलीफें हो रही हैं, वो रिएक्शन दोबारा लोग उसकी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। एक चीज, और दूसरी चीज ये कि इमरान खान को रोकने के लिए 14 सीटें दोबारा चाहिए जी, जो 14 सीटें बैक हो जाएंगी अगर अल्ताफ हुसैन को वापस करवा दें। कराची में आप रोक नहीं सकते, ये जो दूसरे दाएं बाएं जो गलियों में से निकले थे ना लोग, वो अपनी जमानतें बचाते फिरेंगे। बात तो गलत हो या सही हो, मुझे इससे कोई बात नहीं, लेकिन फैक्ट ये है। अब मैं एक सेकंड प्लीज बात करना चाह रहा हूँ मैं। अब आप मुझे बता दें, जो पाकिस्तान में जो बलोचियों के साथ इन्होंने हशर किया हुआ पूरा, ठीक है, बेकसूर बलोची को लापता किया जाता है, मारा जाता है, उनके लाशें जो है ना मिलती नहीं है, तो आज रिएक्शन देख लिया आपने क्या हुआ है बलोचिस्तान में, बिल्कुल ये क्या रिएक्शन हुआ है? बिल्कुल ठीक है, आप अगर दबाएंगे लोगों को तो लोग जो जिस तरीके से जो उसका रिपरकशन आएगा, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज बलूचिस्तान में आज हर बंदा मार रहा है उनको, क्या वजूहत है? यही जुल्म उन्होंने कराची में किया था, यही जुल्म उन्होंने कराची और हैदराबाद में किया है और सिंध के शहरी इलाकों में किया है। तो क्या ये लोग, क्या इनका रिएक्शन नहीं आएगा? रिएक्शन आएगा। बांग्लादेश में क्या हुआ था? बांग्लादेश में भी यही हुआ था, रिएक्शन आएगा, आपका मुल्क टूट गया। आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान बच जाएगा? मैं कहता हूँ बलूचिस्तान नहीं बचेगा, बलूचिस्तान आप करेंगे बलूचिस्तान अलग ही हो जाएगा पाकिस्तान से। तो ये सारी की सारी चीजें इनको सोचना चाहिए। पाकिस्तान के सियासी ढांचा जो ना हौज पौज हो गया है, सियासी ढांचा पाकिस्तान का तबाह बर्बाद हो गया है, और सबसे बड़ी वजूहत इसकी नहीं है, यहाँ सुन ले आप लोग सब लोग, सबसे बड़ा है कि फेडरलिज्म जो है ना पाकिस्तान में तबाह बर्बाद कर गया। इस फेडरल को बनाने वाले लोग आपके आर्मी है, आपके ISI है, आपके जनरल है, जो फेडरलिज्म को जो है तो इन्होंने तरवीज दी है, इन्होंने बढ़ावा दिया है, उन्होंने प्रमोट किया है। आप खत्म करें, आप फेडरलिज्म को खत्म करें, आप सारे फेडरल को खत्म करें पाकिस्तान में, आप देखिए सियासत सही हो जाएगी सारी। वजह यही है फेडरल की सबसे बड़ी वजह। आज भारत क्यों कामयाब है? आज भारत की जो ग्रोथ है वो 9.8% है ग्रोथ, सबसे ज्यादा। और दुनिया की इस वक्त चौथी इकोनॉमी जो है ना, टॉप क्लास जो है ना, वो कंट्री बन चुका है। कहाँ है आप भारत के साथ आजाद हुए थे, आपका नाम निशान खत्म हो गया। आप बांग्लादेश टूट गया, बांग्लादेश कहाँ से कहाँ चले गया, आपका नाम निशान खत्म हो गया। तो इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम निशान खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। ये सब वो चीजें जो हकीकत है। चले अब अभी सुन ले, इनकी बात भी सुन ले, हो गया आपका। मेरी बहन ये जो भाई बात कर रहे हैं ना, 1 घंटा दे दो अल्ताफ हुसैन को, मैं इनकी इस बात से
इनसे ज्यादा एग्री हूँ। जी। वजह पूछे मैं क्यों कह रहा हूँ? क्यों? वजह उसकी ये है, उमर शरीफ बेचारा मर गया जी। 1 हफ्ते पहले इस्माइल दाड़ा की डेथ हो गई। जी। इतने कॉमेडियन थे पाकिस्तान में बड़े मशहूर उस सब नाम था। हो गई है। जी। अब अल्ताफ हुसैन नाम का एक कॉमेडियन आया है जो यूट्यूब पे अपनी कॉमेडी दिखाता है। इस वजह से पाकिस्तान में लोग उसको लाइव देखना चाहिए, खुसूसन कराची के अंदर। इस वजह से मैं अब सुन ले, मसला ये है कि जब तक हम तासुब की निगाहों से एक दूसरे को देखेंगे ना, हमें कॉमेडियन ही नजर आएंगे। और यही हमारा रोना है कि हम सब कुछ हैं, हम कौम नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है। हम उसको पंजाबी समझते हैं, सिंधी समझते हैं, उसको बलोची समझते कॉमेडी तो एक और साहब भी करके गए जो कहते थे साल में 12 मौसम होते हैं, जापान और जर्मनी की तरफ मिलती है, तो वो भी कॉमेडी थी ना भाई। हजरत ईसा का नाम नहीं है कुरान में, हजरत ईसा का नाम नहीं है, वो भी तो कॉमेडी है। ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। हाँ, ये सारे कॉमेडी है। तो बात कहने की ये है कि वो सही कह रहे हैं कि तासुब को हटा के देखिए मसला ये है कि आप ये साहब जो बैठ के बात करते हैं ना, ये टोटली तासुब की गद्दी पे बैठ के बात करते हैं। इनको ये अपने आईने में नहीं देखते जी, अपने आईने में नहीं देखते कि मुझे क्या करना है भाई। अगर मैं किसी पे उंगली उठा रहा हूँ तो 3 उंगलियां मेरी तरफ आ रही है, जी। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ कर, ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान में सुन ले ना, सुन ले पहले भाई। मतलब ये है कि बहुत से लोगों को तो अल्ताफ हुसैन का नाम सुनते ही मिर्चें लग जाती हैं। मगर सर ये तो अल्ताफ हुसैन की टीम पार्टी में रहे, इन्होंने तो अल्ताफ हुसैन के साथ मिलके काम किया है। ये तो कारकुन थे अल्ताफ हुसैन के बहुत बड़े, जो इस वक्त आप कह रहे हैं ना कि ये हमेशा तासुब की सीट पे बैठते हैं। बात जो है वो अल्ताफ हुसैन की नहीं है जी, ना बात जरदारी की, ना बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त अल्ताफ हुसैन की बात नहीं, उन्होंने एक मिसाल दी है। ये है जी, बात ये है कि पाकिस्तान में क्या सिस्टम चल रहा है और उसकी बेहतरी के लिए किन लोगों ने काम करा और पाकिस्तान के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए। अब उसको चाहे जरदारी करे, नवाज शरीफ करे, अल्ताफ हुसैन करे या इमरान खान करे, इससे फर्क नहीं है जी। अगर आप फ्यूडल्स को सपोर्ट करके आप समझते हैं पाकिस्तान तरक्की करेगा तो वो फिनोमेना फेल हो गया। इस फेल ऑलरेडी 75 ईयर्स हो गए, आपने सारे तजुर्बे कर लिए, वो फेल हो गया फिनोमेना। पाकिस्तान की जो माशी शोरत हाल है उसमें आपने देख लिया कि ये सारे फ्यूडल बैठ के हुकूमत बनाते रहे या मार्शल्लाह गवर्नमेंट आती रही, लेकिन पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। ठीक है ना? तो पाकिस्तान के लिए जो सूट करता है वो आम आवाम की जब तक बात नहीं होगी, जब तक तासुब से आप बाहर। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। आम आवाम के लिए जब बात नहीं होगी, आम आवाम के लिए नहीं सोचेंगे, अपनी कुर्सी के लिए सोचते रहेंगे, कभी भी मुल्क में चेंजिंग नहीं आएगी, नहीं चेंज होगा, आवाम ही पिसती रहेगी हमेशा। आप एग्जाम्पल बन सकते हैं। अगर शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुल्तान से, अरे एक सेकंड के लिए चुप हो जाए, वो आपकी भी आवाज नहीं समझ रही, ना उनकी समझ आ रही, और ऊपर से कॉलर है कि वो सुकून नहीं ले रहा, थोड़ा सुन ले, कोई तजिया दे रहा है, बाद में आपको कॉल कर ले। जी, मुल्तान में इलेक्शन हुए, किसने किसको सीट दी? शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेटी को, जी जी, गिलानी ने अपने बेटे को। मैं दोनों पार्टी से ये सवाल करता हूँ, तमाम जाने वालों से भी ये सवाल करता हूँ कि भाई क्या पीटीआई में आम कारकुन दे सकता था या पीपल्स पार्टी में कोई? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि आम आदमी नहीं आ सकता था। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेटी को सीट दी, बिल्कुल सही कहा, वहीं से वो हारी सबसे ज्यादा। ये सवाल यही पैदा होता था। जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखें, जिस वक्त इमरान खान ने 18 का इलेक्शन लड़ा के 8 लोग जो है वो इस वक्त MNMP बने हुए हैं जी। वो जो उन्होंने जो शहजाम सर कही उन्होंने अपने भाई को बनाया, वो दूसरे जो बड़े बाल वाले उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, उन्होंने अपने भाई को बनाया अभी मेयर के इलेक्शन में। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बेटे को बनाया। अरे यार, इस तरह कोई पाकिस्तान सही होगा क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। इस तरह पाकिस्तान कभी सही नहीं हो सकता, आपस की बस लड़ाइयां लड़ते रहे हम। अब मैं मिसाल दे दूंगा, अल्ताफ हुसैन के लोगों को बुरा नहीं लगा, उसने ना अपने भाई को बनाया कभी मैंने, ना भतीजे को बनाया, ना मामू, ना खाला, ना पप्पे, किसी को नहीं बनाया जी। सारे आम कारकुन, आम वर्कर को बनाया। तो ये एग्जाम्पल है, एक अच्छी एग्जाम्पल है। पाकिस्तान में जो ये करेगा मैं उसके साथ हूँ, चाहे वो अल्ताफ हो, चाहे इमरान हो, चाहे कोई। मैं आपकी बात को आगे करता हूँ कि देखें, जब इमरान खान ने 18 का इलेक्शन लड़ा ना,
जी। और इससे पहले इमरान खान एक सेकंड के लिए चांस, अभी एक सेकंड के लिए आपको पूरा हाफ एन आवर मैंने आपसे बात की, पूरे हाफ एन आवर आपका मैसेज लिया मैंने, आधे घंटे मैंने आपसे मैसेज लिया। इन लोगों के मैं सिर्फ 5-5 मिनट मैसेज ले रही हूँ, आपका पूरा आधे घंटे मैंने टाइम दिया, पूरा खुल के टाइम, पूरे आधे घंटे आप अपनी बातें करते रहे, मैं सुनती रही। तो बस अब आपकी बात हो गई थी, इसीलिए मैंने आपको स्टॉप किया, दूसरे कॉलर को चाहिए था। चाहिए उस दिन बात हो रही थी कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कितनी हुई, तो अभी आप बीच में कूद पड़े कि पता है 32 अरब डॉलर में कितने सिफर होते हैं। तो ये काम मिफ्ता इस्माइल से पूछते ना जाके, या स्टेट बैंक के गवर्नर से पूछते तो उनको अच्छी तरह बता देता कि 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट। अभी ये सर आपकी बात नहीं सुनेंगे जब तक ये अपना कंप्लीट नहीं कर लेंगे, ये जब कंप्लीट करके जाएंगे तब आप सुनाइएगा। कर देते हैं लोग, उनके पास कोई तजजिया तो होता नहीं है, बस अल्ताफ हुसैन आ जाए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई इस MQM को जितना एक सेकंड में आप ही से सुनूंगी, चुप हो जाए जरा, इनको पहले ड्रॉप हो जाए देंगे और फिर आपसे लेती हूँ। महाजरों को जितना ज्यादा नुकसान इस MQM ने पहुंचाया है शायद किसी पार्टी ने नहीं पहुंचाया। आपकी बात सही है, आपकी बात पार्टी क्यों कहा? सर एक सेकंड हो जाए और चुप हो जाए, इनकी बात ले लूं फिर आपसे लेती हूँ, आप फिक्र ना करें, आपसे लेती हूँ। एक मिनट एक सेकंड आगे चले ना। हाँ, अब इनकी आगे बात तो होने दें कंप्लीट। अपना मुंह बंद करते थे, रोजाना पीपल्स पार्टी से ये रोजाना रूठते थे और अगले ही दिन उनके गोद में जाके बैठे हुए होते थे। तो ये तो इनका हाल था, क्या इन्होंने ऐसा काम किया? चले इतना ठीक है, आप कह रहे हैं कि MQM ने कोई काम नहीं किया, MQM ने बहुत बुरा काम किया, समझ में आ गई बात, बस जो है चले इन्होंने अपनी आवाम के लिए क्या किया? चले आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, चले सब लोग गारत करवाई, ब्लैक मेलिंग करते रहे, 35-40 एक साल में स्ट्राइक करवाई, ठीक है चले ठीक है, आ गया आपका मैसेज कि MQM ने कुछ नहीं किया, बहुत जाली काम करे, लोग अरबपति करोड़पति बाहर भागे हुए। सही, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के ऊपर अजाब ही लाता है। सही, ये ना समझें कि इनके लिए कोई अल्लाह ताला ने बेहतर रास्ता रखा हो। चले बेगुनाह का कत्ल इन्होंने, कातिल हैं ये लोग, चले वाले कातिल हैं। चले ठीक है, जाके ठंडा पानी पी रहे, कातिल है MQM वाले, बहुत शुक्रिया। अल्ताफ हुसैन का बाप भी आ जाए कुछ नहीं कर सकता। चले लोग बददिल हो चुके हैं। चले आ गया ना आपका मैसेज, बददिल हो चुके हैं, बहुत बुरे हो चुके हैं, बहुत खराब है, आ गया मैसेज। चले जी अब आप सर आप बोले। अल्लाह करे कराची में जिन लोगों ने कत्ल किया, चाहे MQM वाले हो चाहे कोई हो, अल्लाह मियां उन पे अपना अजाब हासिल करे, और जो लोग झूठ बोलते हैं, उल्टी सीधी बकवास करते हैं, उन पे भी अजाब नाजिल हो। अब मेरी बात सुने, मैं आपसे ये कहता कि 2018 में जब इमरान खान का इलेक्शन हुआ था तो मेरे साथ कुछ साथी बैठे हुए थे PTI के, हम लोग एक जगह डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा कि उस वक्त इमरान खान का ये बयान आ चुका था कि मैं इधर उधर से लोगों को नहीं लूं, मैं सिर्फ अपने लोगों पे कंसंट्रेट करूं। तो कराची के बहुत बड़े नाम है PTI के, उनके साथ बैठे उनके घर में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा ये बेहतरीन हमारे साथ मूव होगा PTI का कि सिर्फ जहाँ भी इमरान खान जाए अपने नहीं अभी नहीं ऐड करें प्लीज, सुनने दे पा रहे 1 मिनट के लिए, ठीक है अपने PTI के जो इलाके के वर्कर हैं, सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको अपने जलसों में आगे खड़ा करें और उनको बताएं कि ये हमारा फ्यूचर का MNA का लड़ेगा या MPA का लड़ेगा। हो सकता था इमरान खान उस इलेक्शन में इख्तियार में नहीं आता, लेकिन ये जो आने वाले इलेक्शन होते हैं ना, ये क्लीन स्वीप इलेक्शन होते हैं इमरान खान के, लेकिन इमरान खान ने जल्दी के अंदर शाह महमूद कुरैशी को भी पकड़ लिया, फवाद को ले लिया, और इधर उधर से हर तरीके से हरात और इन सब लोगों को, और जब इनको लाठियां फराम की गई, बैसाखियां फराम की गई, तो इख्तियार इनको मिल तो गया, लेकिन बाद आज बैठ के कह रहे हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं था। तो वो क्या था? अवाम का जो इख्तियार होता है ना, वो अवाम का इख्तियार होता है। जब भुट्टो साहब पाकिस्तान में आए थे तो उनके साथ महराज मोहम्मद खान जैसे लोग थे, उनके साथ रशीद खान जैसे लोग थे, उनके साथ मुस्तफा खर था वहां का लड़का, वो कोई बड़ा पॉलिटिशियन नहीं था, उनके साथ वो कराची से सैयद सईद हसन होता था। ये लोग जेन्युइन लीडर हुआ करते थे स्टूडेंट लाइफ के। तो PTI ने नई जनरेशन तो लेके आया था, लेकिन इख्तियार के खातिर उन पुराने घिसे पिटे लोगों को अपने इख्तियार में बिठाया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया कह रही है कि उनके जो दाएं बाएं लोग बैठे हैं वो गलत बैठे हुए। ये हमने भी बहुत दफा शो किया। 1 सेकंड इनका कॉल ले लूं। नहीं जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी।
जी, मैं नादिश बात कर लूं। जी नादिश, मैं थोड़ी सी बस बात करना चाहूंगी। जी मैं जी, एक बात ये कहना चाहूंगी कि जो लोग कह रहे हैं ना, तो मुझे मजबूर हो गई, मैंने कहा चलो फोन करके जरा मैं भी बोल दूं, बोल मैं भी दें दिल की जरूर। भड़ास निकालूं। हाँ हाँ जरूर ये जो एमकेएम का जो दौर था ना, जी, तो ये जो इमरान खान का जो, मतलब मैं इमरान को बुरा नहीं कह रही, मैं उनके भी फेवर में हूँ, लेकिन तो इमरान खान का जो दौर है ना, वो एमकेएम की धूल भी नहीं है, समझे ना। देखिए, ये सबको ही पता होगा जो एमकेएम का जो दौर था, कितना खूबसूरत दौर था। उनके दौर में किसी की जरूरत नहीं थी। जो आजकल जो उल्टे सीधे लोग दंदनाते फिरते हैं ना, ये जो उल्टे सीधे लोग जो आजकल जिनकी चांदी हो गई है, हर कोई मुंह उठा के आ गया, देखा ही होगा ना आपने। लेकिन उस दौर में जो है ना, किसी की इतनी जरूरत नहीं होती थी कि अब तो हमारे अपने शहर के लोग ही महसूस नहीं है, अब तो बाहर वालों के मजे हैं जी। जिसका जो ये बहुत अच्छी बात आपने की कि अपने शहर के लोग महफूज नहीं हो पा वो तो मानने वाली है जो बात है। और कराची का हाल तो अभी इमरान खान के दौर में खंडर हो गया है। कराची तो खंडर, कुछ कचरा कुंडी बन गया। उन पे हमने ट्रस्ट करा, लोगों ने वोट दिया, उन्होंने क्या करा, उन्होंने तो अपने केटीसी को, अपने पिशावर और अपने जो है चाहने वाले, उनको उन्होंने तो खूबसूरत, उन्होंने कराची में तो कुछ भी नहीं करा। कराची के लिए सिर्फ एमक्यूएम ने ही सब कुछ करा है। मुशर्रफ का दौर सबसे बेस्ट था, और ये बात मानने वाली, ठीक है ना। तो गलत बात ना करें, जो लोग कह रहे हैं इस तरह, जो सच है वो हकीकत है। तो अच्छा समीना, मैं बात करके खत्म कर रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कराची क्यों दोबारा अल्ताफ हुसैन की तरफ जा रहा है, एक उसके आखिरी कह के जा रहा हूँ। आप नोट करने के पीटीआई के 17 एमएनए हैं, 14 एमएनए थे और 34 या 35 एमपीए थे। उसके अंदर कराची में रहते हुए, जो कराची उर्दू बोलने वालों का शहर है, उसमें कितने उर्दू बोलने वाले हैं? आपको वहाँ खानजादा मिल जाएगा, आपको महसूद मिल जाएगा, आपको शेर जमान मिल जाएगा, वो खानजादा, ये सब मिलेंगे। कराची का कोई नहीं मिलेगा। ये देख लें एमएनए एमपीए में, और जो भाई इधर उधर देखते हैं ना, वो सारी लिस्टें भी निकाल के देख लीजिएगा, मुझसे बात कर लीजिएगा जी। तो तफर्रुका और बदगुमानियां ऐसे पैदा होती हैं, समझे, और किसी तरीके से पैदा नहीं होती। जब भी लोग दोबारा बैक टू अल्ताफ हुसैन होने की कोशिश कर रहे हैं जी, और ये कुछ साजिश भी है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कहूंगा इसमें ये बात एक मिनट के लिए, ठीक है। पीटीआई को, मुझे चाहे खानजादा हो, चाहे शहजादा हो, चाहे चौधरी हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी हमारे शहर से, लाहौर से, पिंडी से मुंतखब होता है और वहां के काम करता है, हमें थोड़ी देखना है कि कौन है, हमें तो ये देखना हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, असेंबली में बिल पास हो रहे नहीं हो रहे, लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम हो रहा है कि नहीं। सब पाकिस्तानी है, चाहे वो खानजादा हो, चाहे वो शहजादा हो, चाहे शहजादी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये लगता है कि हमारा काम होना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों का काम होना चाहिए। असल बात ये, मैं अपनी बात खत्म करके जा रहा हूँ कि मसला ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम टीवी पे या रेडियो पे नहीं बोल सकते। राइट, बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकते मीडिया में आके जी। और मेरा हवाला कुछ ऐसा है कि मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कराची में 14 अगस्त को जहां जो कुछ हुआ, अगर वो लोगों ने देखा है तो वो आंखें खोलने के लिए काबिल दीद है, और लोगों को समझना चाहिए कि सिचुएशन कहां जा रही है। फिलिस्तीन और गजा की पट्टी वाली सिचुएशन इस वक्त कराची में होने को जा रही है। हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि इसका साथ कौन दे रहा है। नहीं इसमें देखें उम्मीद की करण क्या है, उम्मीद की करण हमें देखना चाहिए कि भाई उम्मीद क्या है, पॉजिटिविटी क्या है। पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिविटी ये है कि आप एफएटीएफ से बाहर निकल गए हैं, तो आपके लिए एक्सपोर्ट करना जरा कदरे आसान हो गया है, ठीक है। आप अब यूरोप में, अमेरिका में आसानी से अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये तो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो भी है उसमें शामिल कर लिया गया है, तो आपको उसमें काफी इमदाद मिलने की तवक्का है। तीसरा ये है कि आपके ताल्लुकात और मुल्कों से बेहतर हो रहे हैं। अब पॉलिटिकली स्टेबिलिटी चाहिए, और उसको इस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान के लिए मदद और इमदाद या एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं इसमें। ये बहुत जरूरी बात है। दूसरी बात ये है कि यार एक और उम्मीद की किरण ये है कि ये जो मसाइल थे, इनका बड़ा जो सबसे बड़ा मम्मा था मसाइल का, वो एस्टैब्लिशमेंट थी, क्योंकि वो बड़ा इंटरफेयर करती थी। अब चूंकि उसने खुद कहा है आके, बाकायदा टीवी पे कई दफा ऐलान भी करा है कि हमारा अब पॉलिटिक्स में किरदार नहीं होगा। जब इनका पॉलिटिक्स में किरदार नहीं होगा तो सियासी पार्टियां
हर पार्टी, चाहे वो ANP हो, चाहे अटक जही वाले हो, चाहे MKM वाले हो, चाहे BSP है, सबको मौका दें आप और पॉलिटिकली फाइट करें, चाहे उसमें कोई भी हो। पॉलिटिकली आप तहरीक लब्बैक को भी उसमें करें और मजदूर पश्तीन को भी दें, सबको अपॉर्चुनिटी दें, जिसको पसंद करते हैं, जिसको वोट देते हैं, उनको आप इख्तिदार में आने दें। यही वाहिद हल है, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। किसी एक पार्टी को बैंड करना, किसी एक कौम को बैंड करना, किसी एक कौम के खिलाफ हो जाना, इससे पाकिस्तान के मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे, ये मेरा कहना है। थैंक यू सो मच। जी बोले अब आप। जी मेरी बहन, अब मेरे बीच में कोई ना बोले प्लीज मेरी बहन। जी सही है, मैं भी बहुत सुनता रहा बकवास लोगों की कि आके वो कह रहे हैं कि बात कहां से शुरू करूं, कहां से आपको। वालेकुम सलाम, अभी उनकी बात सुन लें। बहन आई थी, मैं विश करके भाई साहब जो बात कर रहे थे ना, इन्होंने बहुत, लेकिन इनकी हर आवाज में ना नफरत नजर आ रही थी। कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, कराची में उर्दू बोलने वाले लोग थे। हेलो जी सुन रही हूँ, बोले जी। हाँ, हर इसके एक न एक लफ्ज में ना नफरत टपक रही थी। कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ के खान रहे, कोई रहे, जो भी रहे, उसका पूरा हक है, जैसे सैयद साहब ने कहा है। आप तो कहते हुए साहब ने क्या कहा था अपने स्पीच में, किस पे लगी थी, वो इंडिया की तरफ जा रहा था और पाकिस्तान को गालियां दे रहा था। आप ये कह सकते हैं कि हर आदमी आगे ये करेगा और हर हम 85% जो आबादी है ना पाकिस्तान की, वो महाजरों की है। ये कुछ स्पेशल महाजर नहीं है जो कराची में आके बस गए और उर्दू बोलते हैं। सारा पाकिस्तान 80-85% है ना जो वो महाजर है। और इतनी नफरत इस आदमी के दिल में, पहले आके इसने बोला मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर बाद में ये शुरू हो गया और फिर इसने अपने सारे जितने साले थे वो फोड़े अपने दिल के। जरा हौसले से भाई, जैसे आपने किया ना, वो चले गए, वो नहीं है हमारे साथ, अब हमारे साथ मौजूद नहीं है। वो बोल सकते हैं कि हम भी दूसरी लैंग्वेज बोल सकते हैं, हम तुम्हारी तसल्ली कर देंगे पकड़ के, अगर आगे बदतमीजी करोगे तो तमीज से बात करते रहे। हम बहुत सुना है, आपको एक घंटा सुना है। चले ठीक है जी, चले साजिद भाई बोले अब आप। उस वक्त के जो साजिद भाई बोले, उनको कस्टमर जांच चाहिए थी, सीबीआई में जांच चाहिए, जोर से बोल ले। जांच नहीं करते थे। आपने ये कहा कि वहां से आ गए 35 पीपल थे ना जो लंदन वाले ऑफर्स थे, वो दूसरे मुल्कों से आए हुए थे, साउथ अफ्रीका से आए हुए थे, अमेरिका से आए हुए थे, लंदन से आए हुए थे, पाकिस्तान से आए हुए थे। बोले कहते हैं चले जी आगे, जी बोले अब आप बोले। जी मेरा कहने का ये मतलब है, जोर से बोल ले जरा सा। चाहे वो साहब थे या सैयद भाई थे, 24/7 365 डेज चैलेंज है एमक्यूएम के ऊपर आके जब चाहे बात करते हैं। सही है, वो साहब तो अपनी दिल की बड़ा जो लियाकत भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं अपनी बहन बेबी को जवाब दे दूं, मेरी मासूम बहन आई थी, पहली कॉलर थी, आई डोंट नो, मैंने फर्स्ट टाइम आवाज सुनी। मेरी बहन वो कह रही है ना कि एमक्यूएम का टाइम बहुत अच्छा था बनिस्बत इमरान खान के। मेरी बहन उन्होंने कहा कि इस वक्त आजादी से लोग एक दूसरे को लूटते फिर रहे हैं, एमकेएम के जमाने में इस तरह लूट मार नहीं थी। और कराची में उन्होंने ये बात कही कि कराची नहीं बनाया इमरान खान ने, कराची जो है कचरा कुंडी बना हुआ है। मेरी बहन, इमरान खान का पहली बात कराची से वास्ता क्या है? वास्ता ही, वो कराची में तो काम ही नहीं हुआ उनका। कराची का वजीर आला कौन है? कराची पाकिस्तान की हैसियत में हुकूमत किसकी है? जी बात तो यही खत्म हो जाती है। इमरान खान यहाँ पे बच्चों दबाओ। अब जो मैं यहाँ पे इमरान खान बड़ी जिम्मा हो गया कि नहीं बनाया उन्होंने कराची को, कराची कुछ कुंडी बना हुआ है। जी तो कराची से इमरान खान का ताल्लुक क्या है मुझे बताए ना। जी वही मैं कह रही हूँ, उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, उन्होंने काम ही नहीं किया। नवाज शरीफ थे, उन्होंने भी लाहौर में ही काम किया, लाहौर ही को बनाया जो आज लाहौर देखने के काबिल शहर बना हुआ है। जी मैं आपको बताऊं, कराची में ये सैयद भाई तो वो है ना, अल्लाह मियां की मैं इनको सलाम भी करता हूँ, मुझे इन पे गुस्सा भी आता है, मुझे इन पे प्यार भी आता है, पता नहीं क्या बात है। ये बातें इतनी मासूमियत से करके चले जाते हैं कि ये हो वो हो। इनको भी पता है मेरी बहन, आपको शायद पता हो नहीं पता, जो आदमी कराची का है ना उसको ये पता है कि कराची में इलाके हैं, ये इलाका अल्ताफ हुसैन से पत्ताखोरों का, ये इलाका पीपल्स पार्टी से, वहां पे पीपल्स पार्टी वाला नहीं आ सकता, वहां पे एमक्यू वाला नहीं जा सकता। ये मेरी बहन आपस में सारे पत्ताखोर बैठे हुए हैं। ये इस वजह से ये सारा पत्ता मिलता था उस वक्त अल्ताफ हुसैन की तोता बोलता था,
अब इमरान खान की हुकूमत जब से आई, जब ये आपका उदयर बुल्लोच अंदर हुआ, ये सारे चक्करवादी हुए, तो तब जाके ये कत्लो गारत शुरू हुआ। वो ये भत्ताखोरी अब वो नहीं है जो उस वक्त भत्ताखोरी होती थी करीब। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जो भाई बात करके गए ना इमरान खान के साथ कौन है, शाह महमूद कुरैशी, फला, अल्ताफ हुसैन के साथ, अब नाम लेता हूं मैं, अल्ताफ हुसैन से ज्यादा पॉपुलर लीडर मेरी बहन अजीम अहमद तारिक था। ये सच्चे भाई अगर सच्चे एमक्यूएम के आदमी है ना, तो ये आके बोले कि सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। मरवाया किसने? अल्ताफ हुसैन। क्यों? वो ज्यादा मकबूल हो रहे थे। फिर इसी तरह शब्बीर वो बदमाशी करता था, भत्ता लेता था, सारा पैसा वहां के रिग रोड के गरीबों में बांट दिया करता था। आपको नहीं पता, हमें तो पता है ना मेरी बहन, मैं सबके नाम ले रहा हूँ आपको ना। हमने तो वो गरीब, जब वो बेचारे को मारा है अल्ताफ हुसैन ने, वहां की डिग रोड की आवाम जो है रोई है। सैयद भाई मैं कह रहा हूँ ना, आके बोले कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। फिर आप देख लें सलीम शहजाद के साथ लंदन के अंदर मार के एक्टिंग कर रहे हैं रोने की, अरे मेरा भाई मर गया, अरे मेरा भाई मर गया। कातिल कौन? ये अल्ताफ हुसैन ने तो ये तो हकीकत है कि कत्ल तो ऐसे कराए उसने लोगों के कि मैं बिलीव नहीं कर सकती। मुझे खुद पता है इस बारे में कि इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्ताफ हुसैन के जमाने में बड़े यंग लड़के कत्ल हुए हैं, बड़े बड़े माओ ने अपने बेटे खोए हैं अल्ताफ हुसैन के जमाने में, जब इनकी वो थी। आपने बात इनकलाब तो आया था, इनकलाब मैंने कहा था, इनकलाब तो आया था। तो ये देखे ना कैसा इनकलाब आया था कि लोग जो इमरान अल्ताफ हुसैन की जाके जमात में शामिल हुए, यंग बच्चे शामिल हुए, माओ ने भेज दिया अल्ताफ हुसैन की आवाज के ऊपर। पर कत्ल गारत ऐसे हुए, बेचारे माओ ने बच्चे खो दिए। बहुत सारे जिनके जो जमातों में शामिल थे, आप यकीन करें छुपते फिरते थे अपनी जान बचाने के लिए, उस जमाने में ये हाल हो गया था। मेरी बहन, मैं आज उन माओ को अभी भी जानता हूँ जो चादर फैला फैला के इस अल्ताफ हुसैन को बद्दुआएं देती है जी। हमारा जो, मेरी अपनी बात कर रहा हूँ, जो मेरा नफरत का नजरिया जो हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे उन माओ की जो शक्लें याद आती है ना, कि जिनके जवान बेटे नहीं, बहुत जवान लाशें निकली हैं भाई। उसके जमाने के वक्त तो बहुत सुनने में आता था, यंग लोग चले गए उसकी जमात को आगे बढ़ाने के अंदर, बड़े लोगों ने खून बहाया है, समझ लें। बता दें कि मैंने अगर इसमें कोई बात जी, हेलो भाई आगे जरा बता दें। जी जी देखें, मैंने कहीं ये नहीं कहा कि अल्ताफ हुसैन ने कोई अमल अच्छा किया या खराब किया। अच्छा। जो इन्होंने भाई ने कहा ना, इसमें 100% दुरुस्त है जी कि इन्होंने कराची को सब कुछ किया, और जो इस नहज पे पहुंचाया, पहुंचाने वाले भी यही थे जी। मैं कह रहा कि इन्होंने कत्ल गारतगरी नहीं की या इन्होंने लूट मार ली। कराची का मसला ये, कराची का मसला ये, कराची में एक क्या हो रहा है, सारे अफगानिस्तान के अफगानी तालिबान, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड सारे वही आप फैसल भाई, एक सेकंड फैसल भाई, एक सेकंड जरा बात वाज़ेह करने दे प्लीज। फैसल भाई प्लीज बात वाज़ेह करने दे, फैसल भाई प्लीज। सारे के सारे मौजूद है वहाँ पर। फैसल भाई प्लीज सॉरी है सत्तू पीकर। अरे एक सेकंड के लिए फैसल भाई, फैसल भाई मुझे एक सेकंड बात तो करना। हाँ चलो फैसल भाई, अल्लाह ओ माय गॉड, वहाँ बलोचों को इल्जाम ठहरा दिया जाता है। फैसल भाई प्लीज एक सेकंड के लिए इल्जाम ठहरा दिया जाता है। इनको नहीं पता कि दहशतगर्द जो था वहाँ से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है, और दहशत कराची में बैठा हुआ है, इनको नजर नहीं। अल्लाह फैसल भाई एक सेकंड जी, बोले आप बोले जी। अच्छा, इन्होंने ड्रिग रोड में शब्बीरा की बात की, इन्होंने सलीम शहजाद की बात की। अल्लाह का करम है, मैं इन सबको जानता हूँ, शब्बीरा को भी जानता हूँ, मैं महमूद अली उस्मानी को भी जानता था, मैं बकर इकबाल को भी जानता था, मैं आमिर खान को भी जानता हूँ, मेरा आफाक काबुल को भी जानता हूँ। इन्होंने जो किया वो बोया। आज जो ये कर रहे हैं, ये इन्होंने जो किया वो उसका ही काट रहे हैं। इन्होंने कुछ कारनामे ऐसे अंजाम नहीं दिए कि जिसको तारीख सुनहरे हरफों से लिखेगी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि इन्होंने बहुत अच्छा किया। अगर भाई ये समझ रहे हैं कि मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जो हालात इस वक्त कराची में पैदा किए जा रहे हैं, अवाम एक मरतबा फिर उन्हीं की तरफ देख रही है जो डस के जा चुके हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनके साथ बहुत बड़ा कारनामे की बात हो जाएगी या बहुत कोई अहम बात हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ मैंने ये भी कहा कि जिस तरीके से इमरान खान को नीचे लाने की कोशिश की जाएगी, तो इन 14 सीटों की सियासत के लिए जरूरत है कि उनकी दोबारा एंट्री की जाए। मुझे कोई खुश नहीं है कि वो आ जाएंगे तो कराची में कोई कयामत आ जाएगी या कराची में कोई तूफान आ जाएगा।
और दूसरी चीज ये कि वो भाई जो कह रहे थे कि मैंने ये बयान कर दिया और वो बयान कर दिया, तो हकायक जो है ना वो झुटलाए नहीं जा सकते। अगर वो नाम ऐसे थे और उनके साथ ऐसा है तो इसमें छूट नहीं है, चेक कर ले। और दूसरी की जब कराची के अंदर पाकिस्तान के झंडे जलाए जाएंगे, पाकिस्तान के लोगों को मारा पीटा जाएगा, डजंट मैटर कि वो क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते, और वहां पे झंडे लहराए जाएंगे, तो भाई क्या होगा? हम सोचने में मजबूर होंगे या नहीं होंगे? हम कब तक जवाब ले लेंगे? आप जवाब ले लेंगे मेरे भाई तहम्मुल से? किसने झंडे जलाए थे पाकिस्तान की? पहली बात क्या कह रहे? दूसरी बात, 23 अगस्त को कितने झंडे जलाए थे पाकिस्तान की, जिसपे अल्ताफ हुसैन को पाबंदी लगी है? कितने झंडे जलाए थे? जिसने जलाया गलत किया ना? नहीं तो उसका नाम क्यों नहीं ले रहे आप पीटीआई का भाई नाम ले मैं रहे हैं, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हो यार? हम कोई दुनिया में अब सुन ले एक मिनट प्रोग्राम में जो मैं सुन तो ले सुन ना, जो मैं 14 अगस्त को जो झंडे जलाने की बात कर रहा हूँ, उसमें पीटीआई तो कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। आप किसकी बात? आपको वाकया नहीं मालूम ना? आपको इसका मतलब वाकया नहीं मालूम जो 14 अगस्त को कराची में सुपर हाईवे पे है? आप बता देना भाई, मुझे नहीं मालूम। नहीं, मैं रेडियो पे नहीं बोलना चाहता, इसके ऊपर नहीं बोलना चाहता। आप मुझे कभी वैसे कर लें, अगर ये मुझे कनेक्ट करेंगे तो मैं बता दूंगा आपको, या मैं वो आपको वीडियो भेज दूंगा, 1-2 वीडियो जो है उस सिलसिले की, वो आप देख लीजिएगा। वीडियो सोशल मीडिया की वीडियो में मैं नहीं अमल करता। वीडियो देखता हूँ, गाना गाते हुए सलाम करते हुए वो वीडियो देखता हूँ। वीडियो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उस पर ईमान लाइए, लेकिन आप उसको सच और झूठ की तो फैसला कर सकते हैं ना कि ये सही वीडियो लग रही है, गलत वीडियो लग रही है। अच्छा, ये तो फैसला कर दूसरे है ना। इतना आपने कहा कि अवाम, अच्छा आपने इस बात का जवाब दिया, आपने कहा अवाम देख रही है, अवाम जो है उन्हीं अल्ताफ हुसैन को देख रही है। क्यों मेरे भाई 300 वोट मिले? उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्ताफ हुसैन को देख रही है, वो कह रही है जो चले गए उन्हीं को देख रही है अवाम इस वक्त। भाई मसला जी, और कौन रहे? भाई यार ये हमारे अवाम की तो कमजोरी है कि हम उन्हीं को देख रहे हैं जो हमें डस रहे हैं। हम इनको कंधे कब तक देंगे? ये देखिए, माजी में सॉरी टू से माजी में ना जाए तो बेहतर है। मेरा एक मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ, माजी में ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि झंडे तो भाई पीटीआई वालों ने भी जलाए और पासपोर्ट भी जलाए। अभी जब इनकी गवर्नमेंट गई, झंडे जो है नवाज शरीफ वालों ने भी जलाए, झंडे अटकजई ने भी जलाए, झंडे जो है वो सीएम सैयद ने भी जलाए। हमें ये वजह ढूंढनी चाहिए कि झंडे जलाए क्यों जाते हैं। पाकिस्तान पे असल बात ये है कि आपको ये वजूहात ढूंढनी चाहिए कि भाई ये झंडे जलाए क्यों जाते हैं, क्योंकि झंडे इतनी सारी बड़ी पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पार्टियों ने जलाए। पीपल्स पार्टी ने भी मुकदमा अंजाम दिया मुर्तजा जब बनी थी, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी भी कर चुकी है, नून लीग भी कर चुकी है, और पीटीआई ने भी जलाए अभी रिसेंटली पासपोर्ट झंडे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया ने देखा, ठीक है। तो अटकजई ने भी जलाए, तो सीएम सैयद ने भी जलाए, तो एएनपी ने भी जलाए। तो भाई पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी बची है जिसने झंडे ना जलाए? तो सबके साथ एक जैसा सलूक हो। बात यह है कि ये इन वजूहात को अब खत्म हो जाना चाहिए भाई। अब एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जो सबको आप अपॉर्चुनिटी दें और सियासी लिहाज से सबको आप बाहर निकालें, जिन जिनको लोग पसंद करें, चाहे वो पीटीआई पॉपुलर है, वो इलेक्शन जीत जाए, ठीक है, आप उनको इख्तियार दे दें, खुला हैंड उनको दें। आप फौज का काम नहीं होना चाहिए, वो पीछे रहे, पीटीआई गवर्नमेंट चलाए, 5 साल पूरे करें अपने, इलेक्शन आए, जो भी लोग जिसको पसंद करें दोबारा उसको इख्तियार दें। यही एक ओनली तरीका है पाकिस्तान को ठीक होने के लिए। अभी हम आके अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं, आप आपके अपनी डिफेंड करते हैं, आप आपके अपने डिफेंड करते हैं, इससे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होने वाले। माजी पाकिस्तान का कोई इतना शानदार नहीं रहा है, ना पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का माजी इतना शानदार रहा है, ना पाकिस्तान की फौज का माजी इतना शानदार रहा है जिसके बारे में बात की जाए। तो माजी को भूल के आगे बढ़े और मुस्तकबिल की तरफ देखें। हमेशा कौम मुस्तकबिल की तरफ देखती है, 50 साल और 100 साल का मंसूबा बनाती है। क्या हम कनाडा में बैठे हैं, ये सभ्य जो सिस्टम चल रहा है ये इन्होंने 100 साल पहले बना लिया था, जो अभी तक चल रहा है। ध्यान में रखिए, आप पाकिस्तान की रेलवे देख लें, हमें शर्म आएगी नहीं आएगी? हम अभी तक पीछे पड़े हुए रोड़ी का पुल और कोटरी के जंक्शन। अरे यार, ये कनाडा ने 150 साल जी, हम अभी तक वही माजी में पड़े हुए, झंडे जला दिए तो यूं हो गया। तो अरे भैया, इससे निकल के आगे चलो, आगे देखो, आगे पाकिस्तान को कहाँ जाना है। यंग जनरेशन है, आपकी यूथ है,
उसको आप किधर लेके जा रहे हो? आप एक माहौल तो ऐसा क्रिएट करो जहाँ पे हेल्दी सियासी माहौल हो, हेल्दी सियासी कंपटीशन हो, अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल हो, मेरिट सिस्टम हो। वो इस बारे में बात नहीं करता। सही प्रोग्राम शुरू होता है, एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे को भुला बना कहना, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अबे भाई, हम लोग अगर ये बात नहीं करेंगे तो फिर हमारे में और दूसरे में कोई फर्क नहीं रहेगा। मैं तो ये कहता हूँ। तो इसलिए बेहतर ये है कि ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। और अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो उसमें हाँ कहने में या उसके हाँ में हाँ मिलाने में कोई मजायका नहीं है। मैं तो ये कहूंगा। थैंक यू। चलिए, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। खूबसूरत और दिलकश जेवरात का बेमिसाल मरकज मक्का ज्वेलर्स, आपकी खुशियों में बराबर की शरीक, जहां आपको मिलेगी आपकी पसंद की कंगन, चोकर, सतलड़ा, झुमके, चंदनहार, बेशुमार डिजाइन की अंगूठियां और चूड़ियां। तो आज ही तशरीफ लाएं 7086 एयरपोर्ट रोड, मिसिसागा। आपकी ज्वेलरी देखकर लोग यही कहेंगे, मक्का ज्वेलर्स से लिए हैं क्या? जी जी जी, मेरी बहन, मैं बोलूं? जी बोले। अच्छा, अभी सैयद भाई ब्रेक से पहले कितनी मासूमियत से जी नारा लगा के चले गए, झंडा जले जले कोई बात नहीं, छोड़ो, झंडे जल गए, किसने नहीं जलाए? मेरी बहन, ये पाकिस्तान बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम, सही है? स्वीडन में कोई आयत जल जाती है तो पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच जाता है, अरे ऐसी तैसी कर देंगे स्वीडन की, जी कर देंगे। पाकिस्तान में जितना नुकसान, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, कराची में जिन बच्चों के हाथों में कलम पेंसिल होनी चाहिए थी, स्कूल कॉलेज के लड़के, उनके हाथों में क्लाशनकोव पहुंचाने वाली ये एमक्यूएम ही है। अपने, मैं इसीलिए कहता हूँ, अपने लोगों को जितना नुकसान इस एमक्यूएम ने पहुंचाया है ना, किसी ने नहीं पहुंचाया। अच्छा, अभी तो बंदर बाट वहां पे लंदन की प्रॉपर्टीज में हो रही है। ये जो यहाँ वाली एमक्यूएम है, पाकिस्तान वाली, वो जायदादों के लिए क्लेम कर रही है और उधर वाले वो कह रहे हैं ये। क्योंकि जब नाजायज तरीके से जायदादें बनाई जाती हैं ना, तो उनका यही हाल होता है। तो अभी तो देखें और कितने टुकड़े होने हैं। ये किसी भी माफिया जहां नाम आता है ना पाकिस्तान में, तो कराची में पीपल्स पार्टी और साथ ही एमक्यूएम का नाम भी आता है। वो भूल गए जो सिंध हाई कोर्ट ने इनके कितने विंग्स हैं और क्या क्या वो कारनामे अंजाम देते रहे। मेरे नजदीक अभी एक साहब फरमा रहे थे ना कि सबको एक साथ बैठना चाहिए, हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। हाँ, हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। मेरे नजदीक तो चले, वो साहब ने फरमा दिया, आप अपना फरमा दें, उनकी बातों पर छोड़ें। जिसे जो कहा कह दिया उसने बता दिया, आप आपके बातों के। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे नजदीक तो सबसे बड़ा मसला जो है पाकिस्तान में, चले, अदालतों का निजाम सही होना है, ताकि जजा और सजा का निजाम जब सही होगा ना, तो जो कातिल हैं और जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया, चाइना कटिंग करने वाले हों, माल लूटने वाले हों, माल लूट के बाहर भागने वाले हों, उन सब का कड़ा एहतसाब हो। सिर्फ सिंध के मैं बता दूं समीना, जो नैब के केसेस हैं वो बहुत हजारों, अभी इनको केसेस पे बात नहीं हो रही है। हाँ, बस आपने कह दिया नैब का इंतजाम सही होना चाहिए, बस। सबने मुख्तलिफ बातें करते रहे हैं। हाँ, मेरी भी बात सुने। जब बहुत देर से मैंने सुन ली ना सारी बातें बहुत सुन ली है मेरे पास, सिर्फ बहुत सारी। आप बंद कर दिया करें टीवी, जब किसी को भी अगर नींद आने लगे ना तो नहीं सुना करें बातें, बंद कर दे। तो उनका भी यही, हमें तो बहुत ही, उनके तो सिफर का ही नहीं पता, उन्हें 10,000 में कितने सिफर होते हैं और 1 लाख में, फिर भी हम सुनते हैं, तो हमें बताना पड़ता है बहरहाल। तो ये जो है मामला, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो अदालतों का निजाम जिस दिन सही हो गया ना, तो ये पता चलेगा हमें कि एमक्यूएम वालों ने कितनी चाइना कटिंग की है। हमें ये पता चलेगा कितने लोगों को कत्ल किया है। हमें ये भी पता चलेगा पीपल्स पार्टी क्या करती रही, कितने हजार अरब रुपए मिले इन्हें और इन्होंने क्या खर्च किए कराची पे या सिंध के लोगों पे। तो ये सब चीजें अदालती निजाम से जुड़ी हुई हैं। चले, सही है। सबको माफ कर दो और सब एक सीट पे बैठ जाओ, वो यही यहाँ पे तबसरा की। मेरे नजदीक तो सबसे बड़ा और कड़ा, जब तक एहतसाब नहीं होगा ना, तो ये मुल्क सही नहीं हो सकता। चले, सही है। उम्मीद इमरान खान से की जा सकती है। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब जी, हेलो जी, हेलो। बड़ी बात ये है जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में सब
मुजरम कौन, आवाम मुजरम या लीडर मुजरम? नंबर 2, अगर इमरान खान हो, चले आ गए आपका मुस्लिम मैसेज आ गया कि आपने कहा मुजरिम कौन, अवाम और क्या इमरान खान। चले आ गया मैसेज जी। हेलो जी, हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। अच्छा, एक तो आपके ये जो स्क्रीन पर आपके जो कैलीग्राफर है, वो हमेशा उनकी उर्दू उन्हें लिखने नहीं आती। आपने पढ़ा क्या लिखा हुआ है? जी। अच्छा, चले गलती पकड़ ली आपकी। दूसरी देखें, हाँ, गलती पकड़ ली थी, मैंने भी पकड़ ली थी, पर मैंने बोला ब्रेक के टाइम पर एक बहुत देर में लिया गया। ह्यूमन एरर है, कोई बात नहीं। हाँ, ये जी गलती हो जाती है इंसान से लिखने में। नहीं, अक्सर ही होती है, मैं अक्सर अब आपको बताया करूंगा। कैलीग्राफर ठीक नहीं है, जो भी है। एनीवे, अच्छा देखिए, वो जो है ना, क्या नाम है, ये जो भी भजन कह रहे थे ना, अदालतों का निजाम खड़ा हो जाए, एहतसाब हो जाए, और ये इमरान खान ही कर सकता है। ये इमरान खान, अच्छा इमरान खान ने 2 काम बड़े अच्छे किए। उसके आने की वजह से पता लग गया कि इस मुल्क में हमारी कौम में परसेंटेज क्या साइको लोगों की। एक काम ये उसने किया कि कितने साइको लोग हैं जिन्हें कोई अलग वे का नहीं पता। अच्छा, एक उन्होंने अभी पता नहीं, ये मेरा ख्याल है वो थे साजिद भाई जो कह रहे थे पाकिस्तान बना ला इलाहा इल्लल्लाह पर। अभी भी साजिद भाई मेरे साथ मौजूद हैं। जी साजिद भाई बोले नहीं है, सुन लीजिएगा सिर्फ। साजिद भाई, पाकिस्तान हेलो, ला इलाहा इल्लल्लाह पे नहीं बना। ये गलतफहमी निकाल दें। ये नारा इंट्रोड्यूस हुआ था 68 में, मौलाना मौदूदी ने इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये अपनी तारीख दुरुस्त कर लें। पाकिस्तान कभी भी ला इलाहा इल्लल्लाह पे नहीं बना। अच्छा, दूसरी बात, वो जो भाई साहब कह रहे थे ना कि अदालती निजाम खड़ा हो जाए। अच्छा, जिस दिन अदालती निजाम खड़ा हो गया तो सबसे पहले तो इमरान खान, अगर आप ऊपर से चलेंगे यहाँ से, यानी जो अभी 2018 से, तो इमरान खान तो सबसे पहले फंस जाएगा, और सबसे बड़ा वो क्या नाम है आपका, साकिब निसार फंस जाएगा, जिसने इसे गलत सादिक अमीन कहा था। जी, अदालत में कागज मौजूद थे इसके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। इस्लामी एक्सप्रेस जो वो रजिस्टर्ड है ना, ऑफशोर कंपनी जो, और उसमें जो घपले थे, ठीक है, वो सारी उसके पास पड़ी हुई थी, साकिब निसार के पास। लेकिन जाहिर है अदालत थी ना, अदालत चल रही थी उसमें। अच्छा, मजे की बात देखें, मैं आपसे एक बात हमेशा कहता था कि ये जो होती है ना, ये पार्टियां जो, ये पैराशूट पार्टियां जो फौज बनाती है, ये इनका जब बेड़ा गर्क होता है ना, ये 100 से ऊपर सीटें लेने वाली पार्टियां ज्यादा। अच्छा, ये काफ लीग को, क्योंकि जाती उनका बहुत हुआ है ना, असर और रसूख था, तो वो बेचारे कहाँ से आप देखें 20 सीटों पर आगे थे, ठीक है, और मुशर्रफ के दौर में उनके पास से कितनी सीटें थी। इसी तरह इमरान खान की तो मेरा ख्याल है बड़ी इसकी गुड लक होगी, इसके पास 4, 5, 6, 8 सीटें रहेंगी, ठीक है। तो ये इमरान खान का तो वो इंशाल्लाह जो है भूत उतरने वाला है बहुत जल्द होगा उसके सर पे, और इसके जो कारनामे आएंगे ना, और वो जो मैंने आपको बताया ना कि इसने जो पाकिस्तान के साइको जो लोग हैं जिनको हाईलाइट किया, वो देखना फिर इसके खिलाफ कैसे उछलेंगे। ये इमरान खान को जरूर कराया जाता है कि इसने साइको लोगों को हाईलाइट किया, कि जो अभी भी समझते हैं कि इमरान खान ही वो इस मुल्क की वो है, हालांकि उसे पता कुछ नहीं और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो बेईमान, ज़हनी तौर पर करप्ट आदमी है ना, जुआ खेलता था अपने कर्जे उतारने के लिए, ठीक है, अपने साले के, उसने खुद माना है। अब ये कोई झूठ कहिए ना कि उसने जुआ नहीं खेला, उसने खुद कहा कि मैं जुआ खेलता रहा हूँ और मैं ये पैसे कमाता रहा हूँ जुए से। लिहाजा कोई उसका चाहने वाला भी ये ना आके मेरे से लड़ पड़े कि नहीं जी वो तो मदीना, वो क्या मदीने की रियासत का मुतवल्ली था, आपने कितनी बुरी बात कह दी उसके मुतालिक, तो ये बात ना की जाए। अब देखें, अब बात ये है कि अब जो लोग कहते थे कि मियां साहब यूके वापस नहीं आएंगे, वो यूके भी वापस आ गए, और अब रह गया अगला मरहला कि पाकिस्तान कब आएंगे। तो मेरा जाती ख्याल है, मैं प्रेडिक्शन तो नहीं कर रहा टाइम की, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि वो हालात पैदा हो गए हैं, और अदालतें इंशाल्लाह मियां साहब को खुद करेंगी क्लियर कि जी ये जो अच्छा, अभी ये भी एक एतराज किया जा रहा है कि साहब के अपने केस माफ कराने आए थे। चले, मैं जो लोग ये बात करते हैं, मैं 1 मिनट के लिए उनकी बात मान लेता हूँ। तो इन लोगों को चाहिए था इमरान खान को फोर्स करते भी, आप असेंबली में बैठे और सुन ले, अब एक बात सुन ले, उनकी बात सुन ले, अच्छा, असेंबली में बैठे और असेंबली में बैठे, अब उनकी बात सुन ले प्लीज। जी बोले, ये इनकी ये बात बोल रहा है। थोड़ी बस 5 सेकंड की मैं हिस्ट्री पे जा रहा हूँ। मेरे भाई ने भी मुझे हिस्ट्री बताई कि 68 के अंदर मोदी ने, मौलाना मोदी, क्या नाम है, मोदी ने ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा लगाया। किसने नारा लगाया था?
आपने किसका नाम लिया? आपने किसी का नाम लिया ना? मेरे पहले नाम मुंह से नहीं आ रहा, क्या नाम लिया? मौलाना मौदूदी ने 68 में ये कहा था, ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पहले नहीं था, 47 में नहीं था। मेरे भाई सुन तो ले, पाकिस्तान का कौमी तराना कब बना है पता है आपको? अच्छा आपका मसला ये है, हम जिस पे बात कर रहे हैं उसको तो पहले फाइनल कर लेना। आप कौमी तराने पे आप इम्तिहान नहीं लिया करें लोगों का। मतलब है जो चीज हम शेयर कर रहे हैं ना, इस वक्त मेरा और आपका मसला एक ही है कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है और पाकिस्तान की तारीख को दुरुस्त करना है, हम उस पर कर रहे हैं। मगर जब भी बना तो पाकिस्तान का तराना कौन सा, को बड़ा अच्छा तराना है, ये बड़ा मजेदार तराना है, उर्दू जुबान है और वो तराना आधा फारसी में चाह रहे हैं। अदालतें कहेंगी, नवाज शरीफ से कहेंगी ये है वो जराए जिनसे आपने प्रॉपर्टी बनाई। और छोड़ दें यार, और मेरे साजिद भाई एक बात आपको बताऊं, छोड़ दें इन चीजों को। ये चीजें आपको मजीद शर्मिंदा करेंगी आने वाले वक्तों में, ठीक है। वो जो वक्त उस पर गुजरा ना, अल्लाह किसी पे वक्त ना लाए कि झूठे आप पर झूठे केस डालकर और आपकी इज्जत को उछाल दिया जाए, ठीक है। ये इस चीज से अल्लाह से डरे आप। इमरान खान ने और फौज ने जो इस मुल्क के साथ किया और नवाज शरीफ के साथ किया, जैनुअन सियासतदानों के साथ किया, रहे नाम अल्लाह का। आप ये देखें, अगर आपको इतनी तकलीफ है ना, आपको शवाती की शलवार उतरने की और शबाब की, तो देखें किन किन लोगों की वीडियो बनाई थी इन लोगों ने। तो नवाज शरीफ से आप लोग इत्तेफाक करें, इसलिए ना करें, आप उसे वोट ना दें। आप ये देखें कि उसने ये काम शुरू किया था, फौज को ललकारा है उसने, ठीक है। नंगा जरूर इमरान ने भी किया, इमरान ने नंगा किया, लेकिन फौज डर के फौज का नाम नहीं लिया, खुद जाती तौर पे कभी नहीं किया, उसने बिठाए हुए अपने, और वो फैज के कहने पे कर रहा था। अपने जाती यानी उसका नॉलेज नहीं है या उसमें इतना हौसला नहीं है कि वो ये काम करता। वो फैज साहब उसको यूज कर रहे थे। इमरान खान ये बात लिखेगा अपनी किताब में कि मुझे फैज ने यूज किया अपने आर्मी चीफ बनने के लिए। तो ये अपना साजिद भाई, ये अब इस जो आपने 2018 या 2014 के धरनों से काम शुरू किया ना, उस काम से बाहर निकल आए। उस काम में मां सवाए शर्मिंदगी के कुछ नहीं। कि आप लोगों को देखें, आप जो प्रेडिक्शनें कर रहे थे ना, जिस दिन से ये आप पाकिस्तान गए, वो सारी आपकी प्रेडिक्शनें गलत हो गई हैं। तो लिहाजा इस चीज को मद्देनजर रखा करें कि हम इंसान हैं, हमें बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, हमें मतलब वो रियलिस्टिक बातें करनी चाहिए जिसमें शर्मिंदगी ना हो, और अकीदत से बाहर निकल आए। चाहे वो नवाज शरीफ की अकीदत है, चाहे वो इमरान की अकीदत है, चाहे वो जरदारी की अकीदत है, अकीदत से बाहर निकल आए। प्लीज मेरे, अच्छा बहन, मैं बात कर रहा हूँ करंट अफेयर पे जी। फिर ये है बहन कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान ने, मैं तो खुदा ना खास्ता कह रहा हूँ जी, क्या होता है इमरान खान, अगर ये असेंबलियां तोड़ दी खुदा ना खास्ता इमरान खान, तो कैसे तोड़ेगा भाई? कैसे तोड़ेगा भाई जी? मैंने कल आपको एक लॉजिक बताई थी कि इसको जो चाहिए था, हेलीकॉप्टर मिला हुआ है, बाहर 400-500 पुलिस वाले खड़े हैं, इसको अगर परवेज लाई कहने तोड़ देंगे तब भी नहीं तोड़ेगा। आप पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। मेरी बात तो समझो आप जी, सुनाए प्लीज। अच्छा माफी चाहता हूँ, ख्याली बातें ना करें, मजेदार बातें करें। इमरान खान ने अगर असेंबलियां तोड़ दी जी, के हालात बहुत पीछे चले जाएंगे। हालात क्या होंगे यार? आप साजिद भाई स्पीकर बंद करके बात करें ताकि मुझे समझ आए क्या कह रहे हैं। मेरे भाई स्पीकर मेरा नहीं खुला हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान फिर बहुत पीछे चला जाएगा अगर इमरान खान ने ये असेंबलियां तोड़ दी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो उसने फिर ये नारा क्यों लगाया था मैं तोड़ूंगा? झूठ बोला था उसने जलसे में? उसने जलसे में झूठ बोला था? नहीं, झूठ नहीं बोला था भाई, मैं तो बोल रहा हूँ कि बैकडोर ताल्लुकात चल रहे हैं। अच्छा, हमें ये बात कहाँ से पता लगी कि इमरान खान असेंबलियां तोड़ रहा है? ये बात हमें कहाँ से पता चली? इमरान खान ने बोली। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ ना, तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान बहुत नीचे चला जाएगा, तो इमरान खान ने झूठ बोला जलसे में उस दिन? नहीं, झूठ नहीं बोला उन्होंने। इमरान खान ने नहीं कहा मैं तोड़ रहा हूँ, उन्होंने कहा हम असेंबलियों से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, तो इसका देखे ना, ये आप बताए ना बाहर निकल जाए, तो आपको ये बात समझ आ रही है कि पाकिस्तान नीचे चला जाएगा। तो अब ये मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि झूठ किसने बोला है? झूठ किसी ने भी नहीं बोला मेरे भाई, झूठ क्या बोला उसने? अभी यार आपको तो हकीकतमंद कहूँ या मैं क्या कहूँ आपको? मेरी बात तो सुन ले, मेरा मतलब तोड़ रहा है, अल्लाह करे उसके दिमाग में कहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि असेंबलियां इमरान खान ना तोड़े, अगर असेंबलियां टूट गई, इनकेस तोड़ दी तो तबाही आ जाएगी मुल्क के अंदर। ये कहने का मकसद है कि मैं दुआ कर रहा हूँ कि ना तोड़े। आप समझ ही नहीं रहे इनकी बात। वो तोड़ ही नहीं सकता,
वो कह रहे हैं तोड़ ही नहीं सकता, वो कह रहे हैं तोड़े ना, ये सवाल पैदा होता है। और एक बात सुनेंगे, कल जो बात हो रही थी कि क्या कहते हैं परवेज इलाही ने परवेज इलाही कभी भी नहीं तोड़ने देंगे असेंबलियां, और इमरान खान कैसे तोड़ सकता है। तो आज परवेज इलाही के साथ जमान पार्क में इमरान खान की मीटिंग थी और परवेज इलाही ने कहा कि ये इमरान खान की अमानत है, जिस वक्त वो कहेंगे हम उसी वक्त तोड़ देंगे। तो आप बताएं, आप क्या कहेंगे आप इस बारे में? अच्छा, मैं साजिद भाई से पूछ रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ, साजिद भाई को तो मैं पूछ रही हूँ कि मेरा ख्याल है आज के करंट शोज आपने नहीं देखे कि मोहम्मद सलाई ने कहा हाँ जी इमरान खान को हमें बाजवा ने कहा था तम कहते हैं। जी, वो भी मैंने सुना है, वो भी सुना है। कॉलर ने आके ये बात भी मेंशन की कि बाजवा के लिए जो गलत अल्फाज पीटीआई के पेज पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो ना किया जाए, और बाजवा ने ही कहा था हमें कि इमरान खान का साथ दे। समझ आई ये सब? जी, ये बात आ गई, मेंशन हो गई है जी। मैंने कल आपसे एक दरख्वास्त की थी जी, परवेज इलाही ये जो बयान दे रहे हैं ना कि इमरान की वो है अमानत है। अच्छा, हमारे लीडरों का देखें दो चेहरे होते हैं। राइट। एक चेहरा होता है कि वो जो स्टेज पर खड़े होकर, बल्कि 3 कर लेते हैं। एक चेहरा होता है जो स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं जो जी, एक होता है वो अपनी पार्टी की मुशावरत में जब करते हैं। एक चेहरा होता है कि जब ये सारे इकट्ठे मिलते हैं आपस में। ये बात आपने बहुत अच्छी बात मेंशन की, मैंने भी आपको ये बात दोबारा से इसलिए दोहराई। और आपने कहा कि मोहसिन राय ने क्या कहा, मोनीस इलाही ने क्या कहा, तो वो बात भी मैंने इसलिए दोहराई कि मेरे चैनल के ऊपर बात हो चुकी है। शायद आपने ज्वाइन बहुत देर में किया होगा। ज्वाइन बहुत देर से किया। राइट जी, मगर आपने ये बात भी सही कही कि सियासतदानों के 3 फेज होते हैं। इसको समझने की जरूरत है कि जो आपको नजर आ रहे होते हैं वो नहीं होते, जो बैक पे होते हैं वो दूसरे होते हैं, जो फ्रंट पे होते हैं वो दूसरा फेज होता है, और जो टीम बैठे होते हैं, असेंबलियों में बैठे होते हैं, जो पार्टियों के साथ बैठे होते हैं, वो फेज दूसरा होता है। ये समझने की बात है। आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ। उसकी मिसाल आप देखें, हामिद मीर की बेटी की जब शादी हुई थी जी, अब पता नहीं बेटे या बेटी की, आपने अगर वो क्लिप आपको याद है कि असेंबलियों में और जलसों में एक दूसरे को गालियां देने वाले कैसे एक दूसरे के माथे चूम रहे थे उसकी शादी में जी, ठीक है। अच्छा देखें, अच्छी बात है देखें, लेकिन हम ये लीडरों से ये चाहते हैं कि वो अपने जो पब्लिक का माहौल है उसको भी फ्रेंडली करके ऐसे, ताकि ये अवाम जो, जैसे मैं और साजिद भाई या ये जो आपके ये बिहारी भाई हैं, सॉरी मुझे बिहारी नहीं कहना चाहिए, हम लोग आपस में जो चीखम चिल्ला करते हैं ना ये खत्म हो जाए, हम लोग प्रोडक्टिव बातें करें। ठीक है, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, पाकिस्तान की अवाम में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट डेवलप किया जाए। ये गद्दार के सर्टिफिकेट, काफर के सर्टिफिकेट और जो बहुत सारी बातें ये बंद की जाए। ये जो भी जहां से भी निकलती हैं, चाहे सियासत से निकलती हैं, चाहे एजेंसियों से निकलती हैं, ठीक है, या सोशल मीडिया आप निकाल, ये खत्म होनी चाहिए बातें। अगर हम वाकई पाकिस्तान से सिंसियर हैं, ये बातें जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, हमें अपने इंडिविजुअल अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए, और फिर हमारे करते धरतों को भी तब्दीली लानी चाहिए कि ये माहौल खत्म करें अगर इस दुनिया में रहना है। ठीक है, मेरे भाई बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखें मेरी बहन परवेज इलाही ने ये तो बयान दे दिया, इमरान खान की अमानत है, ये हुकूमत क्या, मैं तो जान भी दे दूं जी, है ना। अच्छा, मैं सॉरी आपको बहुत माफी के साथ बड़े जोर की आई है बात आपकी इस बात पर। परवेज इलाही ने तो मुशर्रफ के लिए जो कहा था वो भी दोहरा दें प्लीज, जरा जल्दी दोहराएं साजिद भाई प्लीज। नहीं मुझे नहीं याद, ऑनेस्टली मुझे मुझे फिर इजाजत दे, मैं दोहरा दूं। आप दे दें, आप इजाजत है, आपकी इजाजत से दोहराना चाहता हूँ। आप माशाल्लाह जुनूनी आदमी है, वहीं से पिंडी में, कराची से गोली पिंडी मार दें। आजकल गोलियां चल भी बहुत रही हैं, पीटीआई कपड़ों में से निकलती हैं गोलियां। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, परवेज इलाही ने मुशर्रफ के लिए जो नारा मारा था, यूट्यूब सर्च करें, उस पर आएगा। हमारी तो क्या खाल भी आपके लिए हाजिर है, आप अगले 40 साल तक के लिए आप सदर भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं। तो लिहाजा परवेज इलाही की बात आप ना दोहराएं, वरना आप अपनी वैल्यू कम करेंगे। आप आगे चलेंगे, आप मेरी बात कंप्लीट सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। जी प्लीज कैरी ऑन, माजरत चाहता हूँ। तो मेरी बहन परवेज इलाही ने इमरान खान के लिए यही कहा, साथ में उन्होंने इमरान खान से कहा है मुझे थोड़ा टाइम दे दें। टाइम किस बात पे दे दें कि जी मेरे 3-4 प्रोजेक्ट है जो मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप गिरा दीजिएगा। तो वो बात अभी कंफर्म नहीं हुई है कि इमरान खान ने उनको ओके कर दिया या नहीं किया है, क्योंकि तभी कहा जा रहा है कि पता नहीं कप्तान कौन सी डेट देंगे, 2 महीने बाद की देंगे या 2 महीने पहले की डेट देंगे, अभी डेट डिसाइड नहीं की गई है जी। आज देख लें आप, आसिफ अली जरदारी का बयान आया है जी, सही है, यही परवेज इलाही आसिफ अली जरदारी जब सदर थे, इनके लिए खास और एक खुसूसी सीट जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं निकली थी वो निकाली गई थी इसी परवेज इलाही के लिए, मामूल है खुसूसी वजीर आजम।
क्या निकाला था? मामून वजीर आज़म बने थे, जब से पाकिस्तान बना ये सीट इनकी। तो परवेज इलाही की देखें एज अ पीटीआई सपोर्टर, एज अ इमरान खान सपोर्टर, मुझे जो लग रहा है एंड में ये परवेज इलाही इमरान खान को दगा क्या करेंगे? दगा दे जाएंगे। वो तो डिसाइडेड। परवेज इलाही कह रहे हैं कि आखिर में इमरान खान को दगा दे जाएंगे। ये तो अपने भाई को दगा दे सकता है शबाब, वो चौधरी शुजात को, तो इमरान खान की स्टेट की मुरली है। बस वही मेरा ये मतलब है। अच्छा वेरी गुड। तो मैं आपकी माजरत चाहता हूँ, आपने जरा बात वो परवेज इलाही का नाम लिया, मैंने लगा आप उनसे इम्प्रेस हैं, क्योंकि अभी हल्के हल्के यूथ ही है ना। अभी आप जिस दिन आप कौम यूथ से बाहर निकलेंगे तो फिर हम आपकी बात को बहुत गौर से सुना करेंगे। बस कौम यूथ छोड़ दें अब आप, क्योंकि बहुत जल्दी ये सारों के जिम्मे शर्मिंदगी आने वाली है। अभी जो मगर हालात है, मौजूदा हालात, मईशत के बारे में आप क्या बात करेंगे? जो मेरा टॉपिक था उस पर तो आप बात ही नहीं करेंगे। आपने एक व्यक्ति किसी ने भी मईशत ठीक किसने करनी है ये बताएं? हुकूमत ने करनी है ना, किसने करनी है? आप बता देना कि किसने करनी है। हुकूमत किसकी है इस वक्त? हुकूमत कैसे करेगी वो बताएं। कैसे करेगी? क्या मतलब आई थी तो बड़े दावे करके आई थी, बड़े दावे और बड़े बड़े पीडीएम बनी थी। वो सियासी दावे थे, यानी कि झूठे थे। हसन इकबाल साहब कहते कि जी हमारे एक सेकंड जी, हेलो जी, बहुत देर से बेचारे होल्ड पर थे जी। हेलो, क्या होल्ड पर है? आप होल्ड पे थे जी? मैं होल्ड पे नहीं था, मैं इतना कि मैं होल्ड पर हूँ। बहुत देर तक होल्ड पे थे, ड्रॉप हो गए बाद में। मैं होल्ड पे नहीं, मैंने बस था उसका भी काट दिया था, बस आपको मसरूफ है, मैं दूसरी कॉलम पे टिक कर दिया। अच्छा जी, मैंने आपको पहले भी यही कहा था कि परवेज इलाही जो है ना, ठीक है ना, इमरान खान नियाजी का काम तमाम कर देगा। और अभी मैं आपको बताऊं, ये जुडिशरी की जो बात कर रहे थे ना, जो आते हैं हमारे जो है ना वो बिहारी संजा, तो देखिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं, मैंने मना किया है, कोई कॉलर के बारे में नहीं बोले, अपना तजिया दें, अपनी बात करें। सुना जुडिशरी क्या करेगी? अब बिहारी संजय को सुनना चाहिए। जुडिशरी ये करेगी कि होगा ये कि इमरान खान नियाजी में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ना, वो तोसे खाने वाला, ये दो जो है ना इसको जेल में लेकर जाएंगे। अब आप लिख लेगा, कहीं पर किसी जाएगा। बस रहने दें आपके दावे और है ना साजिद भाई के दावे लिखे हुए हैं कहीं पे भी, मैंने लिखे हुए कोनों पे बड़े बड़े दावे और वादे करते रहते हैं आप दोनों। बता दिया हमने आपको, बादशाह साहब से मुलाकात हुई थी, वो भी बता दिया था आपको। अब क्या क्या बताएगा तो ये खाने वाली बात। और बिहारी संजय से ये कि बिहारी संजय जो है ना वो इंसान का बच्चा बन जाएगा, यही है। ठीक है, आले हजरत के बारे में अपनी गंदी जबान, अपने बिल्कुल ख्यालात करके जो है ना इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, इसलिए हमें पता है कि वो बिहारी संजय को फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज्यादा, उसको पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग, एक बात सुने, कि आप लोग के पास अपना कोई तज्जिया देने के लिए नहीं होती, अपनी बात करने के लिए नहीं होती है। हमेशा आप कॉलर की बात को लेकर लंबा खींचते हैं, लंबी बातें करते हैं। अरे अपनी बात करें, अपना आके तज्जिया दें। देखिए बहुत सारे कॉलर हैं जो आके सिर्फ अपनी बात कर रहे होते हैं, अपने टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, अपने दिमाग से, अपने माइंड से बात कर रहे होते हैं, अपना तज्जिया दे रहे होते हैं, मुल्क के लिए बात कर रहे होते हैं। कभी भी किसी कॉलर पे नहीं आते कि ये कॉलर ये बोल रहा था, ये बोल रहा था। कुछ कॉलर हैं जो आके सिर्फ कॉलर का इंतजार करते हैं, कौन सा कॉलर क्या बोले, और फटाफट फिर कॉल पे कॉल करेंगे सिर्फ ये बोलने के लिए कि किसी सूरत इस कॉलर को हम दे जवाब। प्रोग्राम की खूबसूरती कितनी अच्छी है कि ये फैसल भाई, आपको याद होगा पहले आते थे बिल्कुल जब प्रोग्राम खत्म हो रहा होता था जी, ये कॉल करते हैं, जब प्रोग्राम शुरू होता है फैसल भाई हमारी कॉल पे आ जाते हैं जी। और आज फिर ये वापस उसी पे आ गए कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो जाएगी। आज यही बातें कर रहे हैं, यही बातें कर रहे हैं, अंदाजा लगाएंगे। यही तो मैं कह रही हूँ कि इंतजार क्यों करते रहते हैं, सिर्फ कॉलर का क्यों इंतजार करते हैं? अपनी बात करें यार, अपना तजिया दें, टॉपिक पे आए, जो टॉपिक लिखा हुआ है कि हम जो बात करना चाहते हैं उस पर बात करें। कितनी दफा हर कॉलर को मना करते हैं, हर कॉलर बस कॉलर का इंतजार करता है। कुछ कॉलर तो सिर्फ यही वेट कर रहे होते हैं कि कॉलर क्या बात कर रहा है, हम आके इस कॉलर के लिए कुछ बात कर दें। तो भाई खुद एहतियात करा करें खुदा के लिए, हमेशा कॉलर के और क्यों बात करना की कोशिश करते रहते हैं, इग्नोर किया करें कुछ बातों को। जी हेलो जी, और पॉइंट लिख के रखते हैं कि कॉलर ने क्या बात की है, इसको लिखेंगे, उसके बाद इस कॉलर को आके बात करेंगे इसके। अच्छा समीना, मेरा दिल कर रहा है इस सर्दी में बाहर निकलूं और आपके नाम के नारे मारूं। आपने राइट में एक्शन लिया और वो नारा अपनी कैलीग्राफिक और कार ठीक करें वो, लेकिन वो पेट लिखा हुआ है, वो पिट तो वो ये वो नारा पिट गया, तो पिट के लिए ना उन्होंने 2 नुक्ते लगा दिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि नहीं, मैं इम्प्रेस हो रहा हूँ आपके क्विक एक्शन पर। जी, वो नारा मैंने पता था कि नारा गलत लिखा हुआ, पिट गलत लिखा, नारा पिट गया का बस ये कि 2 नुक्ते नहीं लगाने थे, सिर्फ पिट गया। चैनल के लिए वो
हम बेसिकली उसको वो चाह रहे हैं कि किसी को मौका ना मिले बात करने का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये चैनल के ऊपर आप देख रहे हैं ना कितना ज्यादा नजरे हैं लोगों की, मजा आता है, रश रहता है। ये चैनल आप देख रहे हैं कि कोई कनाडा में ऐसा चैनल बना है माशाल्लाह। एक देखें, एक हीरा आपका पाकिस्तान कराची इस वक्त है, जैसे बिहार का हीरा और फैसल हीरा, पता नहीं कैसे माशाल्लाह बड़ी आपके पास वैरायटी है। राइट, इसलिए कि ये व्हाट्सएप पे नहीं चल रहा ना, चैनल चल रहा है प्रॉपर, जो चैनल चलना चाहिए व्हाट्सएप के ग्रुपों का नहीं चल रहा। जी भाई ने जो बात की उस पर जरा थोड़ी सी मैं राय दे दूं। देखिए, इमरान खान का गिरफ्तार होना ठहर चुका है, ये अभी का नहीं ठहरा। जी एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं इमरान खान का गिरफ्तार होना ठहर चुका है, कुछ भी नहीं हो सकता। जी हेलो जी। जी, वो हीरो पे याद आया कि वो पेन और घड़ियों में भी काफी हीरे लगे थे जो इमरान खान ने बेच दिए, और जिस केस में वो फंसने वाले हैं। ये सिर्फ हीरो का जिक्र आया तो मैंने कहा ये बात बता दूं लोगों को। चले, इनका भी मैसेज ले लूं 30 सेकंड का। जी बस 30 सेकंड से ज्यादा का मैसेज नहीं लूंगी मैं। जी हेलो, जी हेलो, सिर्फ 30 सेकंड से कम का मैसेज दें, बिल्कुल छोटा सा, खत्म हो गया टाइम। खुदाफिज कह दूंगी मैं आपको कल एक चीज मेंशन की थी, कोर कमांडर्स की जो मीटिंग थी, ठीक है। देखिए, ये उसी वक्त गिरफ्तार कराना चाह रहे थे, लेकिन बाजवा साहब ने माजरत की कोर कमांडर से कि देखिए मेरे दौरे इक़्तिदार में 3 वजीर आजम अगर गिरफ्तार हो गए तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा इतना वजन उठाना, ठीक है। तो आप इसलिए इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया गया, आप ये कहना चाहते हैं? उस वक्त ये तो बहुत पहले बड़े, अभी तो कुछ स्कैंडल ऐसे हैं, वो जब वो स्कैंडल आएंगे ना, मैं आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ, मैं बाकी किसी को नहीं करता, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप जैसे वो इंसान को कड़वी चीज खा के थूकता है ना, आप थूकेंगी कि यार इस बंदे के लिए हम लोगों से लड़ते रहे। नहीं, मैं तो लड़ी नहीं कभी भी, मैं तो सच्चाई की तरफ लड़ी हूँ। आप ये गलत बात कह रहे हैं, मैं कभी नहीं लड़ी, मैं हमेशा एक सच के लिए लड़ी हूँ और सच की बात पे मैंने बहस की है, न्यूट्रल बात की है मैंने हमेशा। अल्फाज वापस ले लेता, वापस ले अल्फाज अपने। जी आपको इमरान से नहीं होप नहीं थी, मैं सिर्फ एक बात मेंशन करती थी आके कि ये चीजें ये है, आप बताइए, अपनी रोशनी डालिए इस चीज में, कौन सी बात सच्चाई है। आप इमरान या पीटीआई के लिए कभी अच्छी होप नहीं रखती थी? नहीं, मुझे होप की बात ही नहीं थी, जो चीजें होती थी हम वो तो आके मेंशन करते थे अपने चैनल के ऊपर आके कि भाई ये चीजें हो रही है, जिस तरह इमरान खान ने जल से जुलूस। जी हेलो जी, एक सेकंड साजिद भाई कुछ बोल रहे हैं, एक सेकंड। जी साजिद भाई। जी मेरे भाई, मेरी बहन हो गई या मैं हो गया, जो पाकिस्तान के लिए करे आप हो, हमें आपसे होप होगी। कोई भी XYZ होगा, हम उससे होप तो लगाएंगे ना, हम उसको चेक तो करेंगे ना। इसी तरह मेरी बहन को भी होप थी कि कोई भी आए उससे होप तो होगी, इसी तरह मेरे को भी होप होगी, इसी तरह आपको भी होप होगी। चले जी, बस अब जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रहे। इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक्स के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।